Good morning, everyone. Good morning to the Magic Book reading sessions. Today we are on day 15. I welcome you all. So we were discussing I was discussing with the पार्टिसिपेंट कि हम लोग जब एक बार ये राउंड पूरा कर लेते हैं, जब हम जैसे हम एक बार बुक गो थ्रू कर ली तो क्या हम इसको कंटिन्यू कैसे करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है जब हम 30 दिन तक एक ही काम को कर रहे हैं, हर रोज एक हायर लेवल के साथ, तो वो हमें इतनी हैबिट हो जाएगी एक महीने तक के बाद कि हम लोग ट्यून हो जाएंगे ऑटोमेटिकली उस एक पर्टिकुलर फीलिंग में रहने के लिए। ठीक है, एक तो ये हो गया तरीका, वो तो हो गई। अब क्या होता है कि हम डेली रूटीन्स में धीरे धीरे वो हैबिट निकल ना जाए, तो इट्स ऑल अबाउट मतलब हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है। हमें लगता है कि हाँ इस महीने में हमें इस चीज से इतना मिला और हमें बेनिफिट हुआ, तो वी शुड कैरी फॉरवर्ड दिस थिंग। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे ऑप्शन इन सेंस कि हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, आप रिकॉर्डिंग सुन के उस पर जा सकते हो। और या फिर मतलब जो भी प्रैक्टिसेस हैं आपको याद तो हैं ही, तो आप हर रोज कोई ना कोई प्रैक्टिस, मतलब ये आपकी वैसे ही लाइफस्टाइल बन जाएगा। तो जब आप इसी लाइफस्टाइल में रहना शुरू हो जाओगे, देन यू योरसेल्फ फाइंड सम ऑफ द अदर वे कि आप इसको कैरी फॉरवर्ड करो। तो बुक आपके पास होती है, नहीं तो ऐसे लगता है 2-3 महीने आपने बुक की, सॉरी अपने यहाँ प्रैक्टिसेस की, आपको लगता है कि आपको फिर से एक बार एक प्रॉपर विद कोच सेशंस की जरूरत है, तो सेशन हो रहा है आप अटेंड कर लो, आप फिर से उस चीज को मतलब उसको दोबारा से एक साइकिल में ले आओ। तो दिस इज हाउ वी गो विद दीज प्रैक्टिसेस। बट आई कैन टेल यू विद माई एक्सपीरियंसेस, जैसे मैंने लॉकडाउन में ड्यूरिंग लॉकडाउन 3-4 बार रिपीट मोड पर ये किया था, बिकॉज वो कॉन्टिन्यूएशन में हो रहा था एंड आई वॉज गेटिंग लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दो सेशंस। तो उसके बाद ये देखो, वो करने के बाद डेफिनेटली रिजल्ट्स तो सामने है ही ना। आई गॉट what I wanted from my life, मतलब ये मेरा एक पैशन था कि मुझे कुछ मेरी लाइफ में मिले, वो मुझे मिल गया। तो डेफिनेटली अब कुछ पाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो वो करते करते और घर में भी ओवरऑल हैप्पीनेस आनी शुरू हो गई, बच्चे भी अपनी लाइफ में, मतलब एक टूल मिल गया कि कोई भी अगर चीज है, चाहे बच्चे के करियर से रिलेटेड है, हमारे काम हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, फैमिली में रिलेशनशिप से रिलेटेड है, तो हमारे पास अब एक टूल आ गया है, मतलब एक की आ गई है कि हर ताले की अब वो एक ही चाबी आपने वो लगाई और हमारी वो चीज सॉल्व हो गई। मतलब जो भी करना है, प्रोग्रेस करनी है आपको, वो चीज सॉल्व करनी है, या कोई लो पॉइंट आ रहा है लाइफ में, माइंडसेट में फर्क आ रहा है, हैप्पीनेस में फर्क आ रहा है, तो आप बस ग्रेटिट्यूड्स करो और इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाओ। तो हाँ, दिस बुक मतलब ये एक लाइफस्टाइल देकर जा रही है बुक आपको, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, रहने वाला, मतलब किस तरह से आपको अपनी लाइफ में किस तरह से सोचते हुए आगे निकलना है। तो दिस इज हाउ यू विल गेट दिस थिंग्स। अच्छा और रितु, यस, रितु जो 2 दिन पहले शायद हमने जो 10 विश लिखी थी अपनी, जो मतलब हमें चाहिए और अभी हमें पहले ही हमने कर लिया कि हमें मिल गई है, पहले ही एज्यूम कर लिया हमने। यस, तो जो हाँ। लिखनी थी 10 विश अपनी, तो वो रोज लिख सकते हैं? यस, आप रोज लिख सकते हो, क्योंकि अब आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो गई है रोज ग्रेटिट्यूड कर करके। ठीक है, तो अब उस एनर्जी को आपको डाइवर्ट अगर आप करने शुरू हो जाओगे ना, मतलब जिस पे आप फोकस दोगे वो चीज एनर्जाइज होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आप अपने रोज ड्रीम्स को पढ़ते हो या लिखते हो, मतलब आप आपको ना एक लिखने का फॉर्मेट उस दिन से पता चल गया, तो जो आप अपनी सुबह 10 ब्लेसिंग्स लिखते हो, तो उसमें साथ वो आप अपनी विश भी उसी फॉर्मेट में लिखनी है, आप वो भी ऐड कर सकते हो उसमें। अच्छा। अगर जो आपकी टॉप, आपने उस दिन अपनी टॉप 10 विश उठाई थी, ठीक है, हो सकता है उसमें से 2-3 ऐसी हो, हालांकि ये चैप्टर आगे आएगा, 2-3 ड्रीम्स ऐसे होते हैं या डिजायर्स ऐसी होती हैं जिनकी आपको बहुत ज्यादा ऐसा लगता है बस अभी ठीक हो जाएं, तो आप उनको कॉन्टिन्यूएशन में आप उनको ब्लेसिंग्स के बाद लिखनी शुरू हो जाओ रोज। तो जो चीज अच्छा, आप रोज लिख रहे हो, हाँ जो चीज सेम। आप हाँ सेम, जैसे थैंक यू गॉड, जैसे अब सपोज किसी की ये अभी इस टाइम पे विश है, भाई उसके बच्चे ने मैं एक एग्जांपल उठा रही हूँ, जैसे सपोज किसी की विश है, उसके बच्चे का कॉलेज में एडमिशन है, ठीक है। अब आपने अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखी, साथ साथ आप भगवान को ग्रेटिट्यूड, आपकी फॉर्मेट तो सेम चल रहा है ना लिखने का, आपको उसी लैंग्वेज में लिखना है, तो उसी ब्लेसिंग्स में आप लिख दो कि थैंक यू गॉड फॉर गिविंग एडमिशन टू माय चाइल्ड इनटू दिस कॉलेज और समथिंग। तो वो चीजें आप जब रोज लिखते हो, तो आप एक तरीके से आप रोज फोकस कर रहे हो अपनी सेम थिंग पर, मतलब एवरी डे यू आर फोकसिंग ऑन द सेम थिंग। प्रीतिमा में आप अपने आप को अनम्यूट कर लेना, बिकॉज आई एम, मैंने सबको म्यूट किया, ठीक है। तो आप उस चीज पर अपने आप फोकस कर रहे हो, और और ये बात आपको डे 1 पे बताई थी, पहला लॉ होता है कि योर एनर्जी फ्लोज वेयर योर फोकस गोज। जहां आपका फोकस रोज होगा, जिस चीज को आप सारा दिन सोचोगे, दिमाग में लाओगे, विजुलाइज करोगे, इमेजिन करोगे, तो आपकी जितनी एनर्जीज है ना आपकी, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, अब ये भी मान के चलना, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, आपकी उसी जगह जानी शुरू हो जाएंगी।
तो कोई अगर इंसान ये, तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपने कौन सी एनर्जीज कलेक्ट की हुई हैं। बीइंग ऑन द पाथ ऑफ ग्रेटिट्यूड, आप इस टाइम पे सारी पॉजिटिव एनर्जीज कलेक्ट कर रहे हो, सो ट्राई हार्ड। इस टाइम पे सबसे पहला काम, यू ट्राई हार्ड। जो लोग भी ये कोर्स करते हैं, एक्चुअली उन लोगों को कहा जाता है कि आप लोग कोशिश करो कि नेगेटिव जोन में ना जाओ। हालांकि ग्रेटिट्यूड पे करते करते हम लोग हो जाते हैं ट्यून, हम लोग नेगेटिव की तरह नहीं भागते, बट आपको इस दौरान, जैसे हम एक व्रत शुरू कर रहे हैं तो कोशिश करते हैं हम ऐसे लोगों से बात ना करें, अवॉइड कर लें, चलो 1 महीना ऐसी चीजें, फोन कॉल्स वो वाले ना करें जो हमें नेगेटिव एनर्जीज देते हैं, या कुछ लोगों से हमारा जो भी सिचुएशन से हमें नेगेटिविटी मिल रही है, तो अगर आप उनको अवॉइड करोगे तो एक तरीके से आप अपने आप को बेनिफिट करोगे कि आप नेगेटिव एनर्जीज कलेक्ट कम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो उससे क्या होगा, आपकी एनर्जीज पॉजिटिव वाली कलेक्ट होनी शुरू हो जाएंगी, और जिस चीज पर आपका फोकस होगा वहां पर डेफिनेटली वो ट्रांसफर होंगी, क्योंकि ये टोटल एनर्जीज की दुनिया है। जिस चीज पे फोकस होगा आपकी एनर्जी वहां जाएगी। तो अगर आप रोज अपनी ब्लेसिंग्स पर फोकस कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी ब्लेसिंग्स भी बढ़ेंगी। मतलब जिस पे आपने फोकस डाला वो आपकी एनर्जी वहां गई और वो बढ़नी शुरू हो गई। तो आपने ब्लेसिंग्स पर फोकस ज्यादा किया तो आपकी ब्लेसिंग्स बढ़ती चली जाएंगी। साथ साथ अगर आपका ड्रीम साथ साथ चल रहा है अगर उसमें, तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी डेफिनेटली ड्रीम की तरफ फोकस होंगी। अभी आप कहते हो कि भाई मन में तो, जैसे अब सपोज अगर किसी कोई इंसान कहता है भाई हाँ मेरे मन में तो शुरू से था मेरे बच्चे का यहाँ एडमिशन हो जाए, ये हो जाए, अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, उसका क्यों नहीं हुआ या उसका गलत क्यों हुआ? क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स कि हमारे अंदर एनर्जीज कौन सी थी। भाई फोकस तो हमारा वहां चल रहा था, लेकिन हमने कौन सी एनर्जी ट्रांसफर की है वहां पर? एनर्जी तो ट्रांसफर लॉ तो चल ही रहा है ना, एनर्जी ट्रांसफर के लॉ को ये नहीं पता कि आपके अंदर कौन सी एनर्जी है। आपकी पॉजिटिव भी वहां ट्रांसफर होगी, आपकी नेगेटिव भी ट्रांसफर होगी। तो एक कंप्लीट साइंस है। मतलब इस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, एक मेन क्रक्स सिर्फ ये है इस पूरी जर्नी का, ये इस पूरी साइंस का, कि आप पॉजिटिव एनर्जीज कलेक्ट कर रहे हो, अपने ड्रीम्स को फोकस में रख रहे हो, अपने ब्लेसिंग्स को फोकस में रख रहे हो। उससे आप 2 काम कर रहे हो, एक तो उनको बढ़ा रहे हो, ऊपर से अपने ड्रीम्स की तरफ अपनी पॉजिटिव एनर्जीज आप पास ऑन कर रहे हो, ताकि वो चीजें कंप्लीशन में आ जाए, जिससे कि वो सर्कल चालू हो गई। आप फिर से और ग्रेटिट्यूड करो, फिर से और ग्रेटिट्यूड करो, और फिर से वो चीज बढ़ती बढ़ती मतलब मैग्नीफाई होनी शुरू हो जाए, और टोटल एम है कि आपके ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे उससे। तो दिस इज हाउ दीज थिंग्स गो। तो अब तक की जो हमने जो पिछली, जैसे अब जो हम प्रैक्टिसेस करते आए हैं, जैसे टोटल 12 प्रैक्टिस में हमने हर सेक्टर में जाके सबको ग्रेटिट्यूड कर दिया, जो हमें मिला था, जो हमें मिला है। उसके बाद से हमने अपने ड्रीम्स पर काम करना शुरू किया है। आज मतलब अब जो एक एक चैप्टर धीरे धीरे आगे जाता जाएगा, इट वुड बी मोर सेंसिटिव मतलब कहीं पर हमें बहुत डीपली सोचना होगा, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना डीप सोचते हो। ठीक है? I request everyone who can switch on your video, just switch on for few minutes. जब हम अपनी टेक्स्ट शेयर करेंगे, then you can go on the इसमें ब्लैंक मोड पे। ठीक है? तो जो लोग भी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज कर लें, so that you can get to know more connectivity with me. तो अब से जो चैप्टर्स हमारे शुरू हो रहे हैं, जैसे हमने डे 13 पर हमने अपने क्या लिखे, हमने अपने ड्रीम्स लिखे, हमने टॉप 10 ड्रीम्स दोबारा से लिस्ट डाउन किए, ताकि अब हमारा टोटल फोकस अपने ड्रीम्स के लिए है, क्योंकि डेफिनेटली हमने प्लेटफॉर्म ज्वाइन इसलिए किया था। उसके बाद डे 14 पर हमने अपने अपने दिन को मैजिकल बनाया। अब ये कहने में बहुत सिंपल एक्सरसाइज लगती है, बट आप ये देखो, जब आपका एक दिन बेटर बनता है, मैजिकल बनता है, उससे क्या होता है, यू हैव द कंप्लीट पॉजिटिव जोन ऑल ओवर, और वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह आप उसमें और ग्रेटिट्यूड करते हो और ग्रेटिट्यूड करते हो, यानी यू कलेक्ट मोर एंड मोर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एवरी डे। जब आप अपने पिगी बैंक में रोज भर भर के गोल्डन कॉइन्स डाल रहे हो, तो डेफिनेटली आप वो एनर्जाइज हो रहे हो, आपकी मैग्नेट एनर्जाइज हो रही है। तो देखने में सिंपल एक्सरसाइज है बट उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। अब जो हमारी एक्सरसाइजेस शुरू हो रही है, यानी कल से जो शुरू हो गई हैं, देखने में सिंपल है। कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं, जैसे जो हमारा आज का चैप्टर है, दैट इज टू सेंसिटिव। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि इसमें हमें फाइट करना पड़ता है अपनी ईगो से, समटाइम्स अपने दिमाग से, समटाइम्स अपने लॉजिक से, क्योंकि आज का हमारा चैप्टर है मैजिकली हील योर रिलेशनशिप। इसमें हमारा दिमाग कहता है हमें नहीं करना ये काम, या आपकी ईगो आड़े आती है, जो भी है। हर इंसान को अपनी लाइफ का पता है कि उसकी लाइफ में क्या है। मतलब यू विल गेट टू नो मोर व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग हर चैप्टर। आपको पता चलेगा एक्चुअली हम इसमें क्या करने वाले हैं। बट आप ये समझ के चलो कि अगर हमने अपनी लाइफ में एबंडेंस पानी है, समृद्धि पानी है, अपने आप को खुश रखना है, तो आपको अपने ओवरऑल सेक्टर को हैप्पी बनाते हुए आगे चलना पड़ेगा। अगर कहीं भी कोई कमी रह जाती है, जो आपको लगता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे भूल चुका हूँ, मैं उसे छोड़ चुका हूँ,
तो आपको लगता है वो आपने अपने मन को समझाया है, बट यूनिवर्स को पता है कि आपने कहाँ कौन सी अटक छोड़ी हुई है। हो सकता है आज हमारा कोई काम कुछ ऐसा अटका हुआ है, यू नेवर नो वो किस वजह से अटका हुआ है। तो इसलिए हम अपने सारे सेक्टर्स में से ना, कहते हैं ना, जो मैंने हाउस वाला एग्जांपल लिया था कि हमारा हर सेक्टर एक कमरे को डिपिक्ट करता है, जिसमें हम हर रूम अपना साफ करते जा रहे हैं, उसमें ग्रेटिट्यूड की अगरबत्ती लगाते हुए जा रहे हैं, तो हम अपना घर पूरा महका रहे हैं। अब वो क्यों महका रहे हैं? क्योंकि हम उसमें, हमारे ड्रीम्स पूरे तभी होंगे जब हमारा वो पूरा घर महकेगा। तो आज मैं टोटल ये वाला एग्जाम्पल उठाते हैं, हम आगे चलेंगे, देन यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट कि हमें वो क्यों करना है। ठीक है, सो वेलकम एवरीवन। फर्स्ट वी विल डू आवर प्रेयर। तो सब लोग अपनी हाथ जोड़ के अपनी स्पाइन सीधी करके अपने भगवान को याद करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड फॉर दिस वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस वेरी हेल्दी एंड एनर्जेटिक बॉडी। Thank you so much, God, for the abundance of money in my life. Thank you, God, for all the beautiful relationships in my life. Thank you so much, dear God, for giving me this magic book in my life. Thank you, God, for giving us this technology in our life. So thank you, thank you, thank you, God. So thank you so much, everyone, for attending the sessions. Now I'm going to share my screen with you all. मैं बुक पढ़ती जाऊंगी, आप लोग टेक्स्ट साथ पढ़ेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टुडे, आज का चैप्टर थोड़ा सेंसिटिव भी हो सकता है किसी के लिए, सो प्लीज ट्राई टू फर्स्ट, सबसे पहले आप चैप्टर पढ़कर देखें, मतलब पूरा पढ़ें, उसके बाद आप उसमें जाएंगे। ओके, कि क्या वो कहना चाह रहा है। तो आप जब पूरा पढ़ेंगे देन यू विल गेट टू नो कि ये चैप्टर क्यों चाह रहा है आपसे कि आप आज अपने उन रिलेशंस को ठीक करो जो नेगेटिव हैं, क्योंकि वो आपकी जैसे ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो जब हम चैप्टर में आगे जाएंगे यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट। ओके, सो आज का हमारा चैप्टर है 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। और इंग्लिश में बोले तो डे 15, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स। हील हम उन रिलेशनशिप्स को करते हैं जहां से हमें कड़वाहट मिलती है, या जहां से हमें हमारा कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, या जो रिश्ते हमें दुख दे रहे हैं। क्योंकि जो हमारे रिश्ते ऑलरेडी अच्छे हैं उन पर हम काम कर चुके हैं। उन पर अभी हमने 3 पीछे चैप्टर्स किए हैं। एक उसमें हमने अपने क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स पे काम किया था, एक पे हमने उसमें काम किया था जिसमें हमने उन लोगों के लिए काम किया था जो लोग हमें सर्व करते हैं, और उसके बाद हमने एक चैप्टर किया था उन लोगों पर जो लोग हमें लाइफ में हमारे लिए कुछ अच्छा देकर गए। ठीक है, अब हम उन रिश्तों पर काम करने जा रहे हैं, क्योंकि ये लाइफ है, हमें हर तरह के लोग मिलते हैं, हर तरह के रिश्ते, चाहे वो क्लोज के हों या दूर के रिश्तों में। मैं दोबारा आपको बता दूं, हम खाली अपनी फैमिली की बात नहीं करते, रिश्ते में हमारा एवरी टाइप ऑफ रिलेशन, चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे वो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली हो, इन लॉज हो, मायके वाले हो, या आपके बिजनेस पार्टनर्स हो, बिजनेस बच्चे हो आपके, या आपके बिजनेस पार्टनर्स जॉब में, आपके कुलीग्स या बॉस, या आपका स्टाफ। रिलेशनशिप मीन्स योर रिलेशन विद एनीवन ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट। मतलब आपका किस इंसान से क्या वास्ता है, वो एक रिलेशनशिप में काउंट होता है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर लाइफ, आप किस रिश्ते पर काम करना चाहोगे, क्यों करना चाहोगे। हम पढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, पिक्चर पे हम नजर डालते हैं। ये पिक्चर आपको नजर आ रही है इसमें, एंड दिस पिक्चर इज डिपिक्टिंग द होल चैप्टर कि हम क्या करने जा रहे हैं आज। आपको एक टेबल दिख रही है, टेबल पे एक फोटो फ्रेम है, फोटो फ्रेम में एक कपल की फोटो आपको नजर आ रही है, और उसके बीच में उन्होंने दरार दिखाई हुई है। ठीक है, तो ये डिपिक्ट कर रहा है उस ब्रोकन रिलेशनशिप को, यानी एक रिलेशनशिप था जो कभी तो कभी अच्छा होता था, तभी ये फोटो साथ खींची गई है, और बाद में उसमें एक ब्रेक हो गई वो, यानी उन दोनों के बीच में कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए या कुछ ऐसा हुआ जो दोनों में दरार आ गई। एंड नाउ साथ में एक कैंडल दिखी है, वाओ, ये मुझे आज नजर आई है, वो कैंडल दिखी है, यानी आपने वो एक लॉ जगा रहे हो जिससे वो मैजिक ही मैजिक इस फोटो फ्रेम पर जा रहा है। तो अब आप कहोगे कि वो क्यों करना है हमने ये, मतलब हमें करना ही नहीं है। बट आप ये देखो, उस कैंडल से एक कमरे में रोशनी हो रही है। ये कमरा क्या है? ये कमरा दिखा रहा है आपकी लाइफ को। देखो, ये मीनिंग मेरे को आज नजर आया। मैं आज 6 से 7 टाइम ये पिक्चर को देख रही हूँ, बट ये कमाल की पिक्चर है। ये आज नजर आ रहा है कि ये वो कमरा है जिसमें ये फोटो लगी हुई है, ये हमारी लाइफ को डिपिक्ट कर रहा है। और इस ब्रोकन रिलेशनशिप की वजह से पता नहीं इस रूम में हमारे कहाँ क्या कमी आ जाए, तो हम अपनी आज इसको जैसे एक कैंडल लगाकर इस पे हम मैजिक डाल रहे हैं उसमें, जिससे कि उस पूरे
रूम में, यानी हमारी लाइफ में एक रोशनी होगी, यानी हमारी लाइफ एबेंडेंट बनेगी। अब इसकी साइंस क्या है, आप आगे बढ़ोगे समझेंगे हम। ओके, 15वां दिन जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। ठीक है, तो यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो, या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो, या आपका दिल टूट गया हो, या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो, द्वेष यानी आप उससे बैर बैर हो गया हो आपका, तो कोई भी रिसेंटमेंट हो आपकी, या उस पर दोष मढ़ रहे हो, यानी या आप उस पर ब्लेम कर रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले तो वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में किसी भी रिलेशनशिप के साथ है, तो उसको मेंड करना बहुत आसान नहीं कहूंगी, मतलब इट इज पॉसिबल, और आप उसको, उसके लिए बहुत सबसे बढ़िया टूल है ग्रैटिट्यूड। ठीक है, अब वो क्यों करेंगे वो हम आगे समझेंगे, उसमें अभी बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, जैसे जैसे ये एक टेक्स्ट आगे जाएगा आप समझते जाएं। तो अगर इफ यू और मतलब कुछ भी हो सकता है आपका कोई रिलेशनशिप करंट का हो, यानी अभी अभी का जो आपका करंट रिलेशनशिप हो, और अगर किसी को लगता है मेरे रिलेशनशिप अभी सारे बिल्कुल ठीक है, हो सकता है आपका कोई रिलेशन पहले का हो, पास्ट का हो, या हो सकता है कोई बहुत दूर का हो सकता है वो रिलेशनशिप हो जिससे आपको आपको लगता है मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है, मतलब मैंने उसको अपनी लाइफ से निकाल दिया। लेकिन जब भी उसका नाम आता है या उसकी बात आती है, तो यू हैव दैट नेगेटिव फीलिंग इन योर माइंड। हो सकता है आपको उसका एक दुख होता हो अंदर से, या गुस्सा आता हो, या नफरत आती हो उसके लिए, तो आप उसको ग्रेटिट्यूड से ठीक कर सकते हैं। और वो ठीक करना क्यों जरूरी है हम देखते हैं आगे। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यवसायिक ग्राहक यानी आपका पार्टनर में जो आपके बिजनेस में क्लाइंट्स होते हैं, आपके ऑफिस का सहयोगी यानी कुलीग्स, सास ससुर, अभिभावक यानी पेरेंट्स, मित्र या पड़ोसी हो, फ्रेंड्स हो या आपके नेबर्स हो। अगर किसी से भी कोई किसी का नेगेटिव रिलेशन है, मैं ये नहीं कह रही बहुत झगड़ा हो वो उसी को पकड़ना है, अगर छोटी सी भी खटास हो, कोई भी टेंशन हो, और आपको लगता है कि चलना चलती रहती है, ये तो लाइफ है तो चलती रहेगी, और मुझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने इस चीज को डाइजेस्ट कर लिया है, या मुझे पता है कि मैं तो अब ऐसे ही चलना है, इसको कोई नहीं सुधार सकता। तो माइंड यू, अगर आपने अपनी लाइफ को वाकई में अबेंडेंट बनाना है, अगर आपको ये समझते हो कि मेरे को अपनी लाइफ को सच में आगे लेकर जाना है, तो आपको इन चीजों को हील करना टाइम से बहुत जरूरी है। और सबसे मतलब कमाल की बात, ग्रैटिट्यूड से आप उसको कर सकते हो। और इस बात का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उस इंसान को पता भी नहीं चलेगा कि आप कर क्या रहे हो, लेकिन वो आपके बेटरमेंट के लिए जरूरी है। कैसे देखते हैं? और ये चीजें हमें क्यों तंग करती हैं, आप देखें। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है, या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। तो दिस इज द, ऐसा नहीं है ये हमें कुछ कह रहे हैं कि तुम ऐसा नहीं करते हो, ये हर ह्यूमन बीइंग की नेचर होती है कि यानी हम कोई भी एक, हमारा कोई डिफिकल्ट रिलेशनशिप है सपोज, जैसे कोई भी हो गया, जैसे सास बहू का लगा लो, या कोई फ्रेंड के साथ लड़ाई होगी उसको लगा लो, या कोई भी फैमिली में इन लॉज से हो गया, या अपने बच्चे से हो गया, किसी से भी अगर कोई भी डिफिकल्ट रिलेशनशिप है, या किसी रिलेशनशिप में कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ गई है उस टाइम पर, तो ऑब्वियसली, और उसमें आपकी गलती भी नहीं है, मैं हम ये भी नहीं कह रहे आपकी गलती है, सामने वाले की नेचर खराब है या जो भी खराब है, तो ऑब्वियसली अब हम आपको उससे में कहें कि आप इसके लिए ग्रैटिट्यूड करो, या उस सिचुएशन में आप ग्रैटिट्यूड करो, तो आपको नहीं महसूस होगी, मतलब यू वोंट फील एनी ग्रेटफुल अबाउट इट। किस चीज के लिए ग्रेटफुल होगे भाई? वो चीज आपको कॉन्टिन्यूसली तंग कर रही है, आपको परेशान कर रही है, आप दिन रात रोते हो या परेशान होते हो या इरिटेट होते हो, तो ऐसे टाइम में ऑब्वियसली आपको ग्रेटिट्यूड नहीं फील होगा, या आप थैंकफुल नहीं होगे, बिकॉज दिस इज हाउ आवर लाइफ गोस। इसमें कोई किसी की गलती नहीं है। लेकिन और क्या होता है ऐसे में, इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आप खुद ही बोला आपको कि हम जो भी रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए हम क्या करते हैं, सामने वाले पर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। अब आप कहोगे गलती उसकी है, डेफिनेटली है, लेकिन हम क्या करते हैं, एक्चुअली सिचुएशन होती क्या है, हम उसको ब्लेम करते रहते हैं कि भाई इसकी गलती है, इसके कारण मैं ऐसा हो रहा हूँ, इसके कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और इसका मतलब क्या है।
हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। यानी ये लॉजिक है कि हमारे मन में ग्रेटिट्यूड क्यों नहीं होता, क्योंकि हम हर टाइम पे एक नेगेटिव फीलिंग जोन में होते हैं उसके लिए, चाहे हम उसको ब्लेम कर रहे हैं, चाहे हम कंप्लेंट्स कर रहे हैं, चाहे हम टेंशन में हैं, डर है, जो भी नेगेटिव फीलिंग जोन, अब आपको पता है क्या होता है, ठीक है। तो अगर वो होगा तो इसका मतलब ग्रेटिट्यूड नहीं होगा। यानी अगर नेगेटिव फीलिंग जोन है तो ग्रेटिट्यूड नहीं है, और जैसे ही ग्रेटिट्यूड आया आपका नेगेटिव फीलिंग जोन खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है। तो एक बात सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ब्लेम करने से या नेगेटिव फीलिंग में जाने से, टेंशनिंग करने से और उसको कंप्लेनिंग करने से कभी भी कोई रिलेशनशिप बेटर नहीं होता, और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। और अगर कोई कहे कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाले को करना चाहिए ये रिलेशनशिप ठीक, या मैं ही क्यों झुकूं, या मेरी क्या इसमें गलती, तो आप ये समझ लो कि अगर रिलेशनशिप बेटर नहीं होते तो आपकी लाइफ भी कभी बेटर नहीं हो सकती। एंड इट्स नॉट अबाउट कि वो इंसान आपसे बहुत दूर रहता हो और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता वो आपकी लाइफ में सामने है या नहीं है, मतलब आपका कोई डायरेक्ट वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक टेंशन चल रही है। तो आप अगर अपनी लाइफ को बेटरमेंट देने जा रहे हो, यानी बेटर बनाने जा रहे हो, और कहीं कोई प्रॉब्लम है, चाहे सामने चाहे दूर, तो हमारी लाइफ बेटर नहीं हो सकती, दैट इज फॉर श्योर। और ये खाली ये बुक नहीं कहती, आप कोई भी स्ट्रीम पकड़ लो, कोई भी स्ट्रीम पकड़ लो, अगर आप सच में लाइफ में, कहते हैं ना कि एक अपनी लाइफ में एक ऊपर लेवल पाना चाहते हो या मोक्ष पाना चाहते हैं, जो लोग और हायर लेवल पर जाते हैं पूजा पाठ में और उसमें, तो वो कहते हैं कि आप पहले अपना सारा पिछला ठीक करके आओ। मतलब जो लोग थेरेपीज में जाते हैं, मतलब आप लोगों ने शायद सुना होगा कि अगर हम लोग किसी चीज के लिए, जैसे हमारी कोई चीज ठीक नहीं चल रही, तो लोग जो थोड़ा सा आगे थेरेपीज वगैरह में जाते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि आपको पहले अपना सारा क्लियर करना होगा, पिछला सारा अकाउंट, आपका प्रारब्ध है, आपका संचित है, आपका जो भी जो कर्मा अकाउंट है, आपको वो ठीक करना होगा, और उसके लिए वो लोग करवाते हैं। मतलब वो कहते हैं कि माफी दे दो या माफी ले लो, आप अपने पीछे जो भी आप छोड़कर आए हो, मतलब आप वो सारे बकाए पूरे करके आओ, तब ही आप आगे एक उस लेवल तक पहुंच पाओगे। वो थोड़ा सा एक अलग स्ट्रीम हो गया, डीप हो गया, और ये सबसे इजी वे इसलिए है क्योंकि इसमें ना आपको किसी से माफी मांगनी है, ना किसी को माफ करना है, मतलब या किसी के सामने जाके आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ बहुत आसान तरीका है, आपको ग्रेटिट्यूड करना है। वो कैसे, आप आगे सुनो। सबसे पहले तो ये समझो ये जरूरी क्यों है। तो वो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो सिचुएशन समझो, जब हम कंप्लेंट करते हैं या ब्लेम करते हैं तो उससे कभी कोई रिलेशनशिप बेटर नहीं होता। इससे मतलब हमारा रिलेशनशिप बेटर नहीं होगा तो हमारी लाइफ बेटर नहीं होगी, ये क्योंकि ये सब इंटरकनेक्टेड है चीजें। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, जितना अधिक आप दोष देते जाते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है, और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। यानी हम जितनी ब्लेमिंग करते हैं, मतलब आप ये लगाओ, इसमें आप ये भी मत कहो कि ये हमें कुछ कह रहे हैं, अभी आप बिल्कुल अपनी ईगो खत्म करके सुनना। जब हम दोष देते हैं यानी हम ब्लेमिंग जोन में जा रहे हैं, ब्लेमिंग जोन यानी नेगेटिव फीलिंग जोन में हमने कौन सी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, हर टाइम पे हम नेगेटिव एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। अब क्वांटम फिजिक्स आपको बता दी है, जो एनर्जी हमने रिलीज की है वो घूमकर उतनी ही मतलब मल्टीप्लाई होकर हमें मिलेगी मिलेगी, दैट इज फॉर श्योर, ये तो लॉ है। तो हम जितना ज्यादा ब्लेम करते जाएंगे उतना ज्यादा वो नेगेटिव जोन हमारा बढ़ता जाएगा, और उससे क्या होगा, वो रिलेशन हमें नेगेटिव ही तो मिलेगा उस रिलेशन से, तो वो रिलेशन और खराब होगा और खराब होगा। फिर क्या होगा, हम और ज्यादा दोष देंगे और ज्यादा दोष देंगे, यानी वो सर्कल इतना इतना घूमता चला जाता है कि वो रिलेशनशिप और खराब होता जाता है और हमारा जीवन भी उतना ही खराब हो जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली परेशान कौन हो रहा है, वो हम खुद। लाइफ किसकी परेशान हो रही है, वो हमारी खुद की। तो चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, वो ये नहीं कह रहे, बार बार मैं आपको बार बार ये बताती जाऊंगी, वो ये नहीं कह रहे कि आपकी गलती है कि उसकी गलती है, यहाँ बिल्कुल वो बात नहीं हो रही कि किसकी गलती है। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर दो रिलेशन में खटास है, चाहे किसी भी वजह से है, तो चाहे वो संबंध आपका अभी प्रेजेंट का हो, या हो सकता है आपका अतीत का हो, या हो सकता है वो इंसान अब इस दुनिया में ही ना हो, बट यू हैड दैट बिटर रिलेशनशिप। तो यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं यानी बैड फीलिंग्स रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। यानी जब आप ग्रेटिट्यूड करोगे, अब वो कैसे करेंगे वो आगे, बट आप ग्रेटिट्यूड करोगे तो वो फीलिंग्स जो हैं, वो बैड फीलिंग्स हैं, वो
कम नहीं, वो खत्म हो जाएंगी। और आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? अब वो खुद जानती हैं कि हर इंसान के मन में आएगा, भाई मुझे करना ही क्यों है ये, मैं भूल चुका हूँ उसको, मेरे को नहीं जरूरत उसकी, या मैं नहीं सुनूंगा, बहुत हो गया, बहुत साल सुन लिया। डेफिनेटली हर एक के मन में आता है। तो वो खुद बोलती हैं इस बात को कि क्वेश्चन हर एक के मन में अराइज होता है कि आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी जो बैड फीलिंग्स हैं वो हटाने की जरूरत ही क्यों है? यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ कि आप उन फीलिंग्स के साथ भी आगे चल सकते हो। तो आप समझो इस बात को, वो क्यों है, वो आपको अपने लिए है। क्यों? गौतम बुद्ध जो हमारे 563 बिफोर क्राइस्ट टू 483 बिफोर क्राइस्ट, उन्होंने हमें क्या बताया, समझे इस बात को। बहुत कमाल की लाइन है ये। अगर आपने इस लाइन का क्रक्स समझ लिया तो शायद आज के बाद आप कभी अपने आप से ये नहीं कहोगे कि मैं क्यों करूं इसमें। कि क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। यानी होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ग्रास्पिंग अ हॉट coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. बहुत मतलब क्रक्स है जिंदगी का। जब हम गुस्सा करते हैं या बैड फीलिंग्स करते हैं तो एक तरीके से हमने सुलगता अंगारा अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, जिसको हमने उठाया क्यों हुआ है, यानी वो क्रोध हमारे अंदर क्यों आया है, एक तरीके से कि हम दूसरे के कारण आया ना, यानी हम वो जलता अंगारा दूसरे पर फेंकने के लिए हमने उठा लिया। लेकिन जब हमने उठा लिया तो सबसे पहले कौन जला? हमारा हाथ। जब तक वो हमारे हाथ में है या हम उसको उठाने मतलब इरादा चाहे हमारा दूसरे पे फेंकने का हो, लेकिन इसमें जल कौन रहा है? हमारा खुद का हाथ। यानी रिलेशनशिप में चाहे गलती किसी की भी हो, सामने वाले की भी हो, लेकिन अगर हम बैड फीलिंग्स में रह रहे हैं तो अल्टीमेटली किसकी लाइफ ज्यादा इफेक्ट हो रही है? हमें इस टाइम दूसरे इंसान से मतलब ही नहीं है, उसको जो हो रहा है नहीं हो रहा, वो अपने जीवन का खुद समझ लेगा। हम अपने लाइफ की बात करेंगे तो अल्टीमेटली इफेक्ट हो रही है हमारी लाइफ। तो अगर हमने वो बर्निंग कोल उठाया हुआ है अपने हाथ में तो जलेगा हमारा हाथ, ठीक है? तो किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं। तो अगर हमारे लाइफ में मतलब हमारे मन में किसी के लिए अगर बुरी फीलिंग्स हैं, बैड फीलिंग्स हैं किसी भी वजह से, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ही जीवन को जलाएंगी। लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। यानी कि अगर हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, ग्रेटिट्यूड का हमारे पास एक टूल ऐसा है, तो वो उन बैड फीलिंग्स को खत्म कर देगा। तो अब सबसे बड़ी बात है, सबके दिमाग में ये चीज जरूर आ रही होगी कि हमें क्यों करना है। आप समझो, मैंने आपको घर का जो एग्जाम्पल दिया था, आपने अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए हमने कहा कि हमने इस घर को हमने महकता हुआ बनाना है, यानी हमने इस घर को साफ करना है और उसमें हर जगह हमारे पास अब एक ग्रेटिट्यूड की एक अगरबत्ती आ गई है जो हम लगाते हैं तो हमारा पूरा घर महकना शुरू हो जाता है, राइट? तो हमने क्या करना है, तो हमने क्या करना शुरू किया, हमने 12 एक्सरसाइज में हर रूम में जा जाके हमने थोड़ी थोड़ी सफाइयां करी, नेगेटिविटी हटाई और हर जगह जाके अब अगरबत्तियां लगा दी। ठीक है, अब हमने अपने ड्रीम की लिस्ट भी बना ली, भी हमें वो ड्रीम भी चाहिए। पर पता नहीं क्यों घर में एक अजीब सी सड़न की स्मेल है, अजीब सी, जो कि हमें एक कमरे से आ रही है, रिलेशनशिप के रूम से आ रही है। यानी आपने देखा ढूंढ मतलब वहां कहीं कोई बेड के नीचे दूर कहीं चूहा मरा पड़ा है जो सड़ रहा है और आप समझ नहीं पा रहे वो स्मेल कहाँ से आ रही है। और हो सकता है वो स्मेल आपके मनी के कमरे में इफेक्ट हो रही है। यानी आपको समझ नहीं आता, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी मैं कोशिश करता हूँ, मेरा काम चल क्यों नहीं पाता या मुझे वो प्रॉफिट क्यों नहीं मिल पाता जो कि मैं मतलब मिलता मिलता रह जाता है, डील आते आते निकल जाती है। या कई बार ये लगता है कि यार मैं अपने बच्चे के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, वो पढ़ भी अच्छा रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, क्यों नहीं हो पाता उसके लिए? कभी क्वेश्चंस मन में उठते हैं किसी के कि क्यों मेरी लाइफ में अननेसेसरी कभी ना कभी कोई भी टेंशन आ जाती है? तो यू नेवर नो कि वो कौन सा मरा हुआ चूहा है आपके रिलेशनशिप के वाले रूम में, जो वो उसकी जो सड़न है वो किसी दूसरे रूम तक जा रही है या उसी रूम में बाकी रिलेशनशिप्स को भी खराब कर रही है। यानी आप इतनी फीलिंग्स डाल रहे हो हर रिलेशनशिप में और आपको वो चीज नहीं मिल पा रही हर रिलेशन से जो आप मतलब आप जितना एक कहते हैं ना कि हम अपने इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, यानी
मैं बच्चों के लिए इतना कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मेरा बच्चा उस तरीके से वो क्यों नहीं बन पा रहा जैसा मैं उसे बनाना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, क्यों उसमें प्रॉब्लम आ रही है, या क्यों मेरे हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम आ रही है, या क्यों वो, मतलब समझ रहे हो लाइफ के किसी भी सेक्टर में क्यों प्रॉब्लम आ रही है। तो हो सकता है, मतलब हो सकता है कि ये बहुत इंटरकनेक्टेड चीजें हैं, कि हो सकता है वो जो चूहे की सड़न है या कहीं कोई नाली ब्लॉक है, चाहे आपको उस नाली का यूज नहीं करना, वो आपके लिए मैटर भी नहीं करती, आपने उसमें पत्थर रखे, आपने उसको बंद किया हुआ है, पर उसकी जो स्मेल है, मतलब वो जो स्मेल है वो आपके सारे सेक्टर्स को तंग कर रही है। तो अगर आपने अपनी लाइफ को आगे लेकर जाना है, आपने अपने रूम, अपने घर को महकाना है, तो डेफिनेटली आपको वो जो चूहे हैं मरे हुए, जो वो गंद है, आपको वो अपनी लाइफ से हटाना पड़ेगा। तो ये अब वो हटाने का, अब हम रिलेशनशिप, तो वो हटाने का क्या तरीका है आपके पास, बहुत, आप उसको हटाओ, मतलब आप या माफ कर दो या माफी दे दो या माफी ले लो। अब आप कहोगे कि ऐसी कोई बात भी नहीं थी, वो मतलब वो जो भी है, तो आपके पास बहुत आसान टूल है। व्हेन यू गो थ्रू दिस प्रैक्टिस, वहां पर आप जाओगे, आप ग्रेटिट्यूड करोगे, तो आपका अपने आप से वो जो बैड फीलिंग जोन है ना, मतलब जब आप ग्रेटिट्यूड करोगे तो वो बैड फीलिंग्स अपने आप से साइड होनी शुरू हो जाएंगी, एंड दैट इज ओनली नेसेसरी फॉर योर ओन ग्रोथ। यानी कि आप ये समझो कि जैसे किसी ने, दूसरे इंसान ने आपके साथ गलत किया, ठीक है, दूसरा इंसान, हम ये नहीं कह रहे आपकी गलती है, दूसरे इंसान ने सपोज आपके साथ गलत किया, इसका मतलब उसने आपके पास जहर डाल दिया, आपके अंदर जहर डाल दिया, सपोज मतलब यही किया ना उसने आपके अंदर, आप सारे दिन नफरत की आग में भी जल रहे हो, या आप सारे दिन दिमाग में परेशान हो, आप इरिटेटेड रह रहे हो सारे दिन, शक्ल देखते इरिटेशन होती है उसकी, इसका मतलब उस इंसान ने आपके अंदर जहर डाला हुआ है, चाहे अपने विचारों से, चाहे उसने अपने शब्दों से, चाहे उसने अपने व्यवहार से, कैसे भी, मतलब आपको देखते ही इरिटेशन होती है उससे। अब ये जहर किसकी बॉडी में है, आप समझो इस बात को, अब ये जहर किसकी बॉडी में है, ये जहर हमारी बॉडी में है, क्योंकि उसने हमारे अंदर डाला है, ठीक है, डाला उसने है हमारे अंदर, और उसका असर किसको होगा, वो भी हमारी बॉडी को होगा। अब जहर हमारी बॉडी में है तो असर भी हमें ही होगा। अब वो जहर निकालेगा कौन, अब जो डालेगा वो तो नहीं निकालेगा, वो जहर निकालना भी हमें है, क्योंकि हमें अपनी बॉडी को बिल्कुल साफ सुथरा रखना है, क्योंकि वो जहर पता नहीं हमारे बॉडी में किस अंग को तंग करे, किस हमारे बॉडी पार्ट को, किस बॉडी फंक्शन को तंग करे। सो दिस इज एन एग्जाम्पल कि व्हाई वी नीड टू हील आवर एवरी रिलेशनशिप। क्योंकि कई बार ये सबका लॉजिकल माइंड कहता है, मतलब शायद मैंने भी अब ये 6 बार 7 बार ये किया, तो मुझे लगता था यार क्या जरूरत है, भूल तो चुके, खत्म हो गया, हम तो भूल भी चुके उस चीज को। लेकिन आप ऐसा, मतलब मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि जब भी आप किसी इंसान का नाम लो तो आपके मन में एक वो बैड फीलिंग आए ही ना, मतलब बस ये आए कि ठीक है यार, हो मतलब ठीक है, आई एम सो थैंकफुल कि उसने मेरे को एटलीस्ट ये तो दिया था, मतलब इस तरह की फीलिंग्स आनी चाहिए। इससे आपकी लाइफ एबंडेंट होगी। तो आपको अपनी लाइफ में एबंडेंट होना है, तो ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, चाहे आपको इसमें कितनी ही अपनी ईगो से फाइट करना पड़े। ओके, तो समझे हम इस चीज को, वो एक एग्जाम्पल लेकर उठाएंगे, वो उनका एग्जाम्पल है, लेकिन आप अपनी लाइफ में खुद देखेंगे कि आपके सामने रिलेशनशिप में कौन है जिसको आप हील करना चाह रहे हैं, तो आप खुद रिलेट करेंगे उससे। तो मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है, यानी ये उस रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं जहां डिवोर्स हो चुका है, राइट, मतलब इन्होंने उस इंसान की, ये वो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, आप अपना इस चीज को, इस एग्जाम्पल को किसी भी चीज से रिलेट कर सकते हो। और मैं एक बार फिर से बता दूं, ये हमारी, क्योंकि बाहर हमारी फॉरेन ऑथर की बुक है, तो वहां पर क्या होता है, मतलब बाहर के, जैसे हमारे इंडिया का कल्चर बहुत अलग है, मैं ये बात पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। बाहर जो होता है, अगर रिलेशनशिप में, किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, तो दे सेपरेट आउट वेरी इजिली, मतलब वेरी इजिली दे सेपरेट आउट। और वहां पर लेकिन हमारे जो इंडियन कल्चर है उसमें क्या होता है कि हम लोग साथ रहते हैं, चाहे हम कैसे भी एडजस्टमेंट मोड पर रहते हैं, लेकिन अगर वो रिलेशनशिप मिठास नहीं दे रहा, वो चीज, वो रिलेशनशिप जो उससे मतलब एक्सपेक्टेड है, उस रिलेशनशिप से वो चीज आपको नहीं दे रही, तो उसको मतलब उन्हीं पैरामीटर्स पर हम मान के चलते हैं। मतलब आपका मेरा कहने का मतलब है, जैसे अगर कोई दो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में वो प्यार नहीं है, वो मिठास नहीं है, वो इंजॉयमेंट नहीं है आपस में, तो जो बाहर वो लोग डिवोर्स सेपरेशन में रह रहे हैं, तो वो लगभग सेम ही, मतलब एक वाइब्रेशन शेयर कर रहे हैं जैसे हम लोग साथ रह के कर रहे हैं। तो ये चीजें, मतलब ये मत सोचना कि ये डिवोर्स वाले की बात कर रहे हैं, ये उस रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, स्टिल यू आर लिविंग अलोंग, लेकिन आपके अंदर वो चीज नहीं है, तो आपको उन रिलेशनशिप्स पे काम करना है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं,
तो ये उन्होंने एक सिचुएशन उठाई है अपने कोई मतलब स्पाउस है उसका पुराना, मतलब पुराना इन सेंस के एक्स हस्बैंड है, लेकिन डिवोर्स हो चुका है या नहीं हुआ है, बट दे आर लिविंग सेपरेटली, लेकिन वो अभी भी बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और आपके उससे रिलेशंस अच्छे नहीं है। तो क्या करना है ऐसे में? तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। यानी वो अगर आपका लाइफ पार्टनर ही नहीं होता जो जिससे वो बच्चे हैं, तो ये बच्चे कहाँ से आते दुनिया में? आज जिन बच्चों को देख देख के वो आप जी रहे हो, तो वो बच्चे कहाँ से होते? बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। यानी वो जो बच्चे उसके पास हैं, वो उसके लिए लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट है। तो वो गिफ्ट किसने दिया है देखा जाए तो वो उसके एक्स पार्टनर ने दिया है, जो अब उसकी लाइफ में नहीं है, बट स्टिल उससे कनेक्टेड है और उसके लिए उसके मन में बहुत नेगेटिव फीलिंग्स है या बहुत नफरत है। ठीक है, तो अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। दिस इज रियली चैलेंजिंग, लेकिन ये करना जरूरी है। ठीक है, इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन यानी कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। यानी कि ऐसा करने से उस रिलेशनशिप में जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो, तो इससे मैजिकली ना तो उस रिलेशन, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ उसमें रिलेशनशिप में मतलब पीस तो आएगी आएगी, हार्मनी तो आएगी ही आएगी, बल्कि ये जो आप एग्जाम्पल कर रहे हो, मतलब ये जो आप एग्जाम्पल अपने बच्चों को दे रहे हो, हम पर्टिकुलर उस रिलेशनशिप की ये इस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल में तो जो ऐसा करने से जो वो बच्चों के सामने एक मॉडल क्रिएट होगा, एक एग्जाम्पल क्रिएट होगा कि बच्चे क्या सीखेंगे कि हमें अपनी हर लाइफ में चाहे कोई भी नेगेटिव इंसान है, हम उसके लिए अगर ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हमारी पीस एंड हार्मनी उससे बनती है। ठीक है, तो आप समझते हैं। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, मतलब अगर कोई भी रिलेशनशिप ऐसा है जिसके खत्म होने की वजह से, चाहे वो लड़ाइयों पे खत्म हुआ हो, चाहे वो गलत फहमियों पे खत्म हुआ हो, कोई कुछ ऐसा हुआ, वो संबंध कोई भी हो सकता है, मतलब भाई बहन का हो सकता है, भाई भाई का हो सकता है, फ्रेंड्स का हो सकता है, पार्टनर्स का हो सकता है, कोई भी, और वो टूट गया है, और या आप दुखी हो या ये कहो कि अब आपकी फीलिंग्स उस दुख से भी ऊपर आ गई हैं, मतलब आपको कहते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने उसको अपनी लाइफ से निकाल चुकी हूँ या चुका हूँ, तो आप ये देखो, तो अपने दर्द से उबरने के लिए या उस नेगेटिव जोन से निकलने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो करना बहुत जरूरी है। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है। यानी कि जो ग्रैटिट्यूड है वो magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else। यानी जो मतलब जो ये हीलिंग होती है वो किसी भी चीज से मतलब कोई भी स्ट्रीम आप पकड़ लो, उसमें ग्रैटिट्यूड सबसे फास्टर हीलिंग करता है। तो बहुत लोग हैं जो हीलिंग के लिए रेकी जाते हैं, प्राणिक हीलिंग करते हैं, या किसी की लाइफ में कोई दुख है तो वो पता करवाते हैं कि मेरी लाइफ में ये क्यों सर्कल घूम रहा है, या मुझे ये दुख क्यों मिल रहे हैं, क्यों ये साइकिल मुझे बार बार कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में दुख मिलता है। ये मैं मतलब अगर किसी को नहीं पता होगा तो ये स्ट्रीम्स होती हैं, थेरेपीज होती हैं, वहां पर वो लोग क्या करते हैं, बहुत लोग तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करते हैं। इस लाइफ में जाकर सब कुछ हील कराने के बाद फिर वो लगता है कि नहीं अभी भी आराम नहीं आया इसको, या अभी भी इसका सर्कल वो ब्रेक नहीं हुआ है, तो वो लोग क्या करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। पास्ट लाइफ में जाके ये देखते हैं कि कहाँ उसको माफी देने या लेने की जरूरत है, या कहाँ उसको वो हीलिंग की जरूरत है, वो करवाते हैं ताकि इस लाइफ के कर्मा ऐसे बेटर हो कि उसको ये जो दुख मिल रहा है बार बार या कॉन्टिन्यूसली एक परेशानी में है, तो वो दैट इज टू मच, मतलब वो बहुत तामझाम वाला मुझे लगता है कि वो एक थोड़ा सा अलग चीज है। हमारे पास तो बहुत आसान टूल है यार, हम लोग तो ग्रेटिट्यूड करो और आप किसी भी चीज को तेजी से आप ठीक कर सकते हो। यानी आप इतनी जल्दी हीलिंग होती है क्योंकि जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड डालना शुरू करते हो किसी चीज में, वो नेगेटिव जोन अपने आप खत्म होना शुरू हो जाता है और उसमें हैप्पीनेस आ जाती है, कन्वर्ट ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और ये जितना तेजी से काम करता है उतनी कोई भी चीज दूसरी तेजी से काम नहीं करती। अब उसने एक एग्जाम्पल और उठाया है, मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। यानी राइटर के पेरेंट्स का जो एक जो उन्होंने एग्जाम्पल है, वो उनकी स्टोरी जो है वो इस बात की परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब समझे, अभी तो हमने बात की थी जिसमें वो सेपरेशन वाला हमने इन्होंने एग्जाम्पल उठाया था। अभी वो एग्जाम्पल उठा रही हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ में यानी उनके माता पिता में बहुत प्यार था, दे हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप, बट
उनके फादर एक्सपायर हो गए, उसके बाद मदर ने कैसे अपने आप को उस चीज से निकाला। यानी नेगेटिव सिचुएशन किसी भी तरीके की हो सकती है, उसमें किसी का कोई दोष भी नहीं है, बट वो अपने आप को निकाल रही है, क्योंकि वो निकालना अपनी बेटरमेंट के लिए बहुत जरूरी है। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। अब वो स्टोरी ले रही है अपने पेरेंट्स की। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। यानी दे वर हैविंग द मोस्ट ब्यूटीफुल मैरिज शी हैज एवर सीन। बहुत अच्छा रिलेशनशिप था पेरेंट्स का। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया। यानी ग्रैटिट्यूड की पावर देखो, कहते हैं ना कि बाई चांस किसी किसी की लाइफ में ब्लेसिंग भगवान की तरफ से गॉड गिफ्टेड होती है। तो जैसे आप लोग, मतलब वैसे तो ये प्लेटफॉर्म मिलता ही उन लोगों को है जिनके अंदर वो स्कोप दिखता है यूनिवर्स को। यानी आप आज जो लोग भी इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, तो वी आर द चोजन वंस, के हमारे अंदर यूनिवर्स को स्कोप दिखा है। यस, वी कैन डू द ग्रैटिट्यूड। हम में वो करेज है कि हम अपनी ईगो को हटा के, हम अपने आप से फाइट करके हम एक ग्रैटिट्यूड के रास्ते चल सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटरमेंट दे सकते हैं। तो ये एक तरीके से नियामत है, हम ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो उनका एग्जाम्पल हम आगे बढ़ाते हैं। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की, मतलब दुख दर्द इतना ज्यादा था अनटाइमली डेथ पर, और प्यार इतना ज्यादा था, तो वो दुख दर्द था ही था। उसके बावजूद उन्होंने अब क्या ढूंढना शुरू किया, वो चीजें ढूंढनी शुरू की जिसके लिए वो कृतज्ञ हो सकती थी, ग्रेटफुल हो सकती थी। उन्होंने अपने पास्ट से शुरू किया, यानी अतीत से शुरुआत की, और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। यानी वो सारे गुड टाइम्स जो उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड किए थे, वो सारे साल उन्होंने याद करने शुरू किए। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। यानी उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट एक बड़ा स्टेप उठाया और उन्होंने वो चीजें ढूंढने शुरू की जिसके लिए वो अब आगे भी ग्रेटफुल हो सकती हैं। यानी उनके बच्चे, उनको जो फैसिलिटीज मिली हुई हैं, जो उनके, मतलब वो ढूंढने लगी है वो किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकती हैं। पास्ट के लिए कर रही, वो अब के लिए करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गई। यानी व्हेन यू स्टार्ट, आप जब ढूंढते हो, देखो कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन कहते हैं ढूंढने पर परमात्मा भी मिल जाता है। तो ये तो वो चीजें ढूंढनी है जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गई। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी। यानी जो, और लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। यानी अपनी वो फैमिली लाइफ में इतनी बिजी हो गई थी, तो उनको याद आया, यस आई कैन डू दिस ऑल्सो। सो थैंक यू गॉड, आपने मुझे ये ब्लेसिंग दी हुई है, ये स्किल दी हुई है कि मैं ये कर सकती हूँ, या ये हॉबी है। मतलब हॉबीज और हमारी स्किल्स भी एक ब्लेसिंग होती है हमें। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उन्होंने उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा, और उनका जीवन खुशियों से भर गया। यानी कि विद दिस करेजियस स्टेप ऑफ ग्रैटिट्यूड, जो उन्होंने ग्रैटिट्यूड जो इन्होंने इसका एक करेजियस स्टेप उठाया था, दुख दर्द के बावजूद उन्होंने ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया था, तो डेफिनेटली ये करेज वाला काम था। उसके जरिए उन्होंने क्या हुआ, उनको जब उन्होंने ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, तो उनकी सारी उन चीजों के लिए जिसके लिए वो ग्रेटफुल हो रही थी, जिन हॉबीज के लिए, जो वो चीजें जो वो करना चाहती थी या अपनी बिजी लाइफ में नहीं कर पाई थी, तो जब उन्होंने उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू किया, तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज भर भर के उनके सामने आने लगी कि वो उनको कर सके और उनके लिए और ग्रेटफुल हो सके। और वो सर्कल ऐसा चालू हुआ कि उनका जीवन खुशियों से दोबारा से खुशियों से भर गया। तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। तो दिस इज हाउ ग्रेटिट्यूड हील्स आर लो पॉइंट्स या हील्स आर नेगेटिव जोन्स, और हमें उसको हैप्पीनेस से, मतलब हैप्पीनेस से उसको वो रिप्लेस कर देती है। मतलब हमारे नेगेटिव जोन को एक पॉजिटिव फीलिंग जोन में कन्वर्ट कर देती है ग्रैटिट्यूड। तो आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है। तो आज का जो आप मैजिकल प्रैक्टिस करने जा रहे हो, उसमें आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो उस अंगारे की तलाश करनी है। यानी यू हैव टू डीप डाउन योर फीलिंग्स, आपको अपने अंदर जाना है और उस चीज को ढूंढनी है जो आपके जीवन को जला रहा है। यानी मोस्ट इरिटेटेड थिंग इन योर लाइफ, जो भी हो, कोई भी रिश्ता जो सच में आप सोचो,
कई बार क्या होता है, हमारे रिश्ते अच्छे चल रहे होते हैं, हमें समझ ही नहीं आता हम किसको ढूंढे। लेकिन आप ये देखो कि कहीं दूर, कहीं कोई हो सकता है, अगर अभी के सारे ठीक हैं तो हो सकता है पास्ट का हो कोई, तो कोई ऐसा जो सचमुच आप जिसका नाम लेते हो और आपके मन में बस एक नफरत फूटती है, या एक दिमाग में टेंशन आती है। चलो मतलब हो सकता है कि इस टाइम सब कुछ अच्छा चल रहा हो, हर रिश्ता अच्छा चल रहा हो, बट लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसको याद करके हम बार बार नेगेटिव फीलिंग जोन में जाते हैं। तो आज आपको वो अंगारा अपने लिए सबसे पहले ढूंढना है जो आपके जीवन को जला रहा है, आप मानो चाहे ना मानो, और आप कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं, यानी वो गोल्ड में चेंज कर सकते हो जो आप अपनी लाइफ से निकालने वाले हो। तो आज सबसे पहले आपको वो अंगारा ढूंढना है, ठीक है। तो कोई ऐसा, मतलब आप कैसे करोगे, कोई भी ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं, और आपको बनाना होगा। आज आपको एक पे काम करना है, अगर किसी की लाइफ में ज्यादा है तो आप इसको बाद में और कर सकते हैं। आज हम एक रिलेशनशिप पे काम करेंगे, बट बहुत समझें इसको, बहुत डीपली जाके करना है इसको। तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लमेटिक या कोई चैलेंजिंग आपका या कोई ब्रोकन रिलेशनशिप हो, आप उसे वो चुने जिसको आप बेटरमेंट देना चाह रहे हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या कोई ये कोई अतीत का संबंध है, या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। यानी इट हार्डली मैटर्स वेदर इट कुड बी योर करंट रिलेशनशिप, इट कुड बी योर पास्ट रिलेशनशिप, और हो सकता है वो इंसान आपकी जिंदगी में अब हो भी ना, आपका टूट चुका हो उससे, या वो इंसान इस दुनिया में ही ना हो। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स जस्ट ओनली फॉर यू, क्योंकि इसका जो धुआं उठ रहा है वो हमारी आंखों को जला रहा है, और हमने हमने अपने अपने जीवन को जलने से रोकना है उस चीज को। तो अब करना क्या, आपने वो चुन लिया रिलेशनशिप, अब बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। बहुत मुश्किल काम है ये। अब आप बैठ जाओ, मुश्किल मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ हमें अपनी ईगो से फाइट करना पड़ता है। ऑब्वियसली जिस इंसान से हम एक नेगेटिव रिश्ते में हैं, या जिससे हमारी लड़ाई हुई हुई है, या जिससे खटास चल रही है, अब हम आपको उससे कहें कि जाओ उसके अंदर आप कोई अच्छी चीजें चुनो, तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होती है ये चीजें। बट आप बैठो, अब वो बता रहे हैं आपको कैसे चुनना है, कि जिस व्यक्ति को भी आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बनानी है। यू हैव टू लिस्ट डाउन 10 थिंग्स जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो उस रिलेशन, जो भी आपका रिलेशनशिप है उसके लिए। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें। अब ये कैसे करोगे, आप वो जो रिलेशनशिप है उसके पास में जाओ और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। यानी वो रिलेशनशिप के पास में जाओ जब वो रिलेशनशिप आपका बना था। और वो जाहिर सी बात है, आप रिलेशनशिप तभी बनाते हो ना जब उस इंसान में आपको कुछ अच्छा लगता है, या कुछ वहां मतलब आपका एक बन जाता है। या यूं कहो कि आपका, जैसे अगर किसी के शादी का रिलेशनशिप है, आप कहोगे मुझे तो पता ही नहीं था उस टाइम उस इंसान का कैसा है, हमारी तो बस शादी कर दी गई। तो कुछ तो अच्छा हुआ होगा, या कुछ आपको चाहे 10 चीजों में एक चीज अच्छी लगी होगी। तो आपको बिल्कुल पास्ट में जाना है और ये सोचना है कि उस इंसान में क्या अच्छा था। चाहे अब इस टाइम आपको कितनी भी नफरत हो, आपको सोचना है उस इंसान में क्या अच्छा था, या उस रिश्ते ने कभी कुछ आपको कुछ अच्छा दिया हो, या कभी आप बैठकर हंसे बोले हो, तो कोई भी वो एक उम्मीद की किरण निकालनी है वहां से। तो ऐसी 10 चीजें आपको कलेक्ट करनी है, और जिस माइंडसेट से आप कलेक्ट करने जाओगे आपको मिल जाएगी। ये मैं फैक्ट बता रही हूँ। आप यही सोच के जाओगे यार बड़ा मुश्किल है, नहीं हो सकता ये वो, तो कभी भी नहीं होगा। और आप सच में ये सोच कर जाओगे कि नहीं, आई हैव टू डू दिस प्रैक्टिस, क्योंकि ये मेरी बेटरमेंट के लिए मुझे वो बर्निंग कोल छोड़ना है, तो आप डेफिनेटली यू विल फाइंड दोज थिंग्स इन दैट पर्सन। अब वो क्या क्या हो सकता है समझे। तो आपको उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनानी है, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करना है। तो यानी ये थोड़ा सोचने का काम है आज। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यानी अगर आपने अपने इस काम को आसान बनाना है तो आपको कहाँ जाकर सोचना है, जब वो रिलेशनशिप खराब होना शुरू हुआ था। यानी रिलेशनशिप अब पहले तो कभी ठीक ही था, तो एक पॉइंट पर आके वो खराब होना शुरू हुआ, तो आप उससे पहले सोचो। मतलब अभी अब बाद में सोचो ही मत क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप उससे पहले की बात करो। तो यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था, ऐसा भी हो सकता है कि वो रिलेशनशिप जैसे ही बना आपकी मर्जी भी नहीं थी उसमें और वो शुरू से ही खराब था, ठीक है, तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। तो आपको अगर लगता है कि हमारे रिश्ते में कुछ अच्छा नहीं था, तो हो सकता है उस इंसान में
कुछ उसकी ऐसी चीज हो जो हाँ सच में ठीक हो, क्योंकि हर इंसान को भगवान ने अगर बनाया है ना, तो उसको कुछ अच्छा या कुछ बुरा, मतलब अगर उसको बहुत सारी बुराइयां दी हैं तो दो चार अच्छाइयां दी होंगी। तो जब आप गहन सोच विचार की जरूरत है, वो खुद कह रहे हैं आपको बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो तलाश करनी है, आपको ढूंढनी है। हो सकता है वो इंसान की ड्रेसिंग सेंस अच्छी हो, आपको लगता है कि हाँ भाई वो तो ठीक ठाक ही है, या हो सकता है उसका बोलने का तरीका ठीक हो, कि वो बोलता ठीक है, अंदर से चाहे कितना ही काला है लेकिन हाँ वो मुंह से अच्छा बोलता है, तो ये भी एक गुण है। हो सकता है वो कुछ कुकिंग अच्छी करता हो, या हो सकता है वो गाड़ी अच्छी चलाता हो, या वो हो सकता है मैन्युपुलेटिव अच्छा हो, हाँ उसको ये पता है मुझे कहाँ क्या कहना है कहाँ नहीं कहना। तो आपको वो बहुत ढूंढोगे तो आपको वो 10 चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, क्योंकि वो वहां पर कोई ना कोई गुण जरूर होगा उस इंसान में। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, क्योंकि बार बार दिमाग में ये लगता है कि मैं गलत नहीं हूं, तो वो कह रहे हैं कि इस बारे में है ही नहीं ये वाली मैजिकल प्रैक्टिस कि इसमें कौन ठीक है या कौन गलत है। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, देखो ये बहुत ना ऐसे लग रहा है कि बोलते जा रहे हैं लेकिन हर वर्ड का मतलब है। कह रहे हैं कि सामने वाले ने आपको जो भी कहा हो या ना कहा हो, हमें दो तरह की सिचुएशन में हमें कहते हैं ना दूसरे से वो होती है, मतलब उससे शिकायतें होती हैं, कि एक तो ये शिकायत होती है तूने मुझसे ये गलत बोला, तूने मुझसे ये ऐसे बात करी, एक ये होता है कि तूने मुझे उस टाइम ये बात नहीं बोली, अगर तू मुझे उस टाइम ये बोल देता कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझसे मतलब तू मेरे साथ कभी खड़ा नहीं हुआ या तू मेरे साथ कभी खड़ी नहीं हुई, तो ये भी वो सिचुएशन है। या हो सकता है उसने आपके साथ क्या किया हो सकता है आपने उसने आपके साथ क्या गलत किया हो या क्या ना किया हो सकता है आपको उससे कुछ अच्छे की उम्मीद थी करने की और उसने वो ना की हो। तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, इसमें बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं, और इस काम के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आपको उस इंसान को तो पता भी नहीं चलेगा कि आप कर क्या रहे हो, दिस इज ओनली फॉर यू एंड योर बेटरमेंट। क्योंकि बहुत सारी स्ट्रीम्स में जब ये हीलिंग थेरेपीज जाती हैं, तो वो मैंने देखा है बहुत सारे मैनेजमेंट कोर्सेज में वो उसको फोन करवाते हैं, उससे मिलवाते हैं, तो समटाइम्स इट्स वेरी मतलब ऐसे ह्यूमिलिएटिंग भी लगता है उस टाइम पे कि आप क्यों कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो बहुत अच्छा है, उस इंसान को तो आपको ना जाना है ना बात करनी है ना उसको फोन करना, आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। तो हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। यानी हर कोई भी रिलेशनशिप होगा तो उसके अंदर वो गोल्ड छुपा होगा, यानी जो हम लाइफ का गोल्ड बहुत सारी लेयर्स में से निकालने वाले हैं, तो हर संबंध में भी एक सोना छुपा होता है। इवन हमारे चैलेंजिंग रिलेशनशिप्स हैं या जो प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप्स हैं, डिफिकल्ट वंस हैं, उनमें भी। तो अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना है। यानी इफ यू वांट टू bring riches to all your relationships and hence to your life, so you have to just find that gold। और वो ढूंढना किसको है, वो आपको ढूंढना है। करेगा कौन, वो भी आप ही करोगे, तो काम सारा आपको करना है। तो जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें, यानी when you dig and discover a nugget of gold, यानी जब आप वो ढूंढ ढूंढ के उसमें 10 अच्छाइयां ढूंढने जा रहे हो आज, तो उसे लिख लें। यानी आपको वो 10 चीज क्या मिली, चाहे वो इतना ही हो, यार वो कपड़े अच्छे पहनता है, वो बंदा कपड़े अच्छे पहनता है, तो ये भी, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो ये भी उसमें आ जाएगा। या उसकी लुक्स अच्छी हैं, मतलब वो देखने में बहुत स्मार्ट लगता है लगती है, वो भी उसमें आ जाएगा। तो मतलब वो आपको ढूंढना है। यहाँ पर ये बात डिपेंड नहीं करती हम उसकी तारीफें करने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, हम सिर्फ एक ग्रेटिट्यूड करने जा रहे हैं, क्योंकि हम एक पॉजिटिव एनर्जीज रिलीज करने जा रहे हैं जो कि मैग्नीफाई होकर हमें वापस मिलेगी। तो उससे वो रिलेशनशिप तो हील होगा ही होगा, हमारी जो लाइफ है ना वो भी टर्न आउट हो जाएगी गोल्ड में। ठीक है, तो जब आप सोने की ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें तो लिख लें। अब आपने लिख ली, 10 चीजें लिख ली, फिर क्या करना है, उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञतापूर्ण व्यक्त करें। यानी आप अपने मन ही मन में उससे बात करनी है, उसको नाम से संबोधित करना है, कॉल करना है उसको, और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक यानी विद ग्रैटिट्यूड उसको एक्सप्रेस करना है, सिर्फ अपनी थॉट्स में। आपने वो चीजें लिख ली और अब आपने उस पे एक एक लाइन पर जाना है और उसको कैसे बोलना है, उसको जैसे डैश, मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ, जैसे जो भी नाम है उसका वो नाम बोले और फिर बोले मैं तुम्हारी इस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ। अब आप ये एग्जाम्पल पढ़ोगे, यू विल गेट मोर क्लैरिटी क्या कैसे होगा। जैसे इसमें
इन्होंने वो पहले वाला एग्जाम्पल उठाया है जब वो शादी टूट चुकी है और वो वाइफ बच्चों के साथ रहती है और वो कनेक्टेड है, लेकिन उसके मन में बहुत नफरत है। पॉल, तो पॉल है उसके एक्स हस्बैंड का नाम। तो वो उसके लिए कैसे लिखती है, नंबर 1, पॉल, साथ समय बिताए के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। यानी जो भी टाइम हमने साथ बिताया था उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। कई बार नेगेटिव सिचुएशन से हम ये भी सीखते हैं कि हम हर इंसान पे भरोसा नहीं रख सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा लेसन होता है उस चीज से। यानी कोई भी फाइट होती है या कोई सेपरेशन होता है तो हमें उस सिचुएशन से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उस इंसान से, कि हमें इस तरह से नहीं करना आगे। तो वो भी तो एक लेसन आप लोगे ना। तो वो ये कह रही है कि मैं आपके साथ बिताए हुए समय के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। दिस इज वेरी मैजिकल लाइन, कि उस खराब रिलेशनशिप से, उस एक जो आपस में रिश्ता था, उससे मैंने जो सीखा है, जो वो बिटरमेंट जो मैंने लिया, लेकिन मैंने उससे ये लेसन लिया कि मैं अपने बाकी रिलेशनशिप्स में इस तरह से बात करूं। जैसे सपोज सामने वाला आपसे बहुत गंदी तरीके से बात करता है और उससे आपका रिलेशन बहुत खराब है, तो आप उसके लिए ये भी ग्रेटफुल हो सकते हो कि ठीक है, जो टाइम हमने बिताया, आई एम थैंक यू टू यू। और तुम्हारे साथ इस रिलेशन से मैंने ये सीखा कि हर रिश्ते में हमें प्यार से बात करनी चाहिए, हमें एक गलत अप्रोच नहीं रखनी चाहिए। और इस चीज का इस्तेमाल मैं अपने बहुत सारे रिलेशनशिप्स में कर रही हूँ। तो ये भी मुझे उसमें, इसके लिए भी मैं तुम्हारी ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि तुम मेरे साथ अगर ऐसे खराब व्यवहार नहीं करते या गंदी तरीके से नहीं बोलते, तो मुझे ये चीज नहीं पता चलती कभी भी कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। तो दिस इज हाउ दिस, बहुत डीप डीप चीजें हैं ये। नंबर 2, पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की थी। यानी क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। यानी कि 10 साल जब वो साथ रहे हैं तो कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ तो उसकी तरफ से भी एफर्ट होगा, जो वो, चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो, कि वो जब वो साथ रहे थे तो वाकई में उसने भी कुछ कोशिश की थी। तो वो कह रही है कि मैं हर उस चीज के लिए आपके लिए ग्रेटफुल हूँ जो आपने हमारे, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू डिड टू ट्राई एंड मेक आवर मैरिज वर्क, बिकॉज 10 years ऑफ मैरिज मीन्स यू डिड ट्राई। आपने कुछ तो कोशिश की थी, तो मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। नंबर 3, मतलब इस तरह से आप जा सकते हो अपने हर उस रिलेशनशिप में, डिपेंड करता है कि वो रिलेशनशिप कौन सा है। नंबर 3, पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। तो ये जो, ये चाहे सेपरेशन का उन्होंने उठाया हुआ है, तो अगर किसी भी पार्ट, मतलब जैसे आई होप सबके रिलेशनशिप अच्छे हो, लेकिन अगर किसी का भी स्पाउसेस का आपस में रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, तो उसमें भी वो लोग इसी प्रैक्टिस में जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं किरणें जरूर होती हैं उम्मीद की। तो पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। यानी जो आपने मुझे, उसी के कारण बच्चे हुए हैं ना, तो उसके लिए वो उसके लिए ग्रेटफुल है। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। मतलब इफ यू वर नॉट देयर, तो ये बच्चे नहीं होते, ये वो बच्चे नहीं होते। तो ये बच्चों की वजह से जो मुझे हर दिन खुशी मिलती है वो पॉसिबल नहीं थी। नंबर 4, पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। यानी 10 साल तक जब वो उसके साथ था, बच्चे छोटे थे, तो वो तो घर पर रहकर बच्चों को संभाल रही थी। तो पॉल, चाहे कितने ही खराब रिलेशन हो, वो करके जो भी कमा कर लाता था या जो मेहनत करता था, आज वो उसके लिए उसको धन्यवाद दे रही है कि आपकी उस कड़ी मेहनत और लंबे घंटों के लिए जो आपने अपने काम को दिए, जो लेबरस जॉब आपने की, मैं उसके लिए आपके लिए ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि आपने वो काम हमारे परिवार को पालने के लिए लगाया और मैं आपकी उसमें कोई फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकती थी, फिर भी आपने वो किया। तो इस बात के लिए, और ये सच में बड़ी बात थी, तो इसके लिए सो थैंक यू। नंबर 5, पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। यानी आई एम ग्रेटफुल टू यू for the precious moments I had with our children as they grew up। बच्चे हमारे हैं, लेकिन उनको बड़ा होते देखकर उनको वो जो खुशी मिलती है जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं, उनकी जो उनकी परवरिश में जो मजा होता है, वो कह रही वो मैंने महसूस की। तो मैं उसके लिए आपकी कृतज्ञ हूँ। जबकि मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे क्योंकि यू वर सेपरेटेड एट दैट टाइम।
तो वो अवसर मुझे मिला, वो खुशियां मुझे मिली, इसके लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। नंबर 6, पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। यानी कि पॉल, आई एम ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट व्हेन आई वेंट थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम ऑफ ग्रीफ एंड लॉस। कुछ हुआ होगा लाइफ में, कभी तो कुछ हुआ होगा जब उसने थोड़ा सा भी कुछ मदद की हो, या कभी बुखार हो गया हो तो उसने खाना ही खिलाया हो, चाय बनाकर पिलाई हो, कभी कुछ तो किया होगा, तो उसके लिए वो ग्रेटफुल हो रही है। नंबर 7, पॉल, मैं उस समय के लिए प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। यानी कोई लाइफ में ऐसा कुछ आया होगा कि भाई कभी तो ऐसा कुछ आया होगा कि जब उसने चाहे छोटा सा ही कुछ डेढ़ क्यों ना किया हो, तो अब हम उसके लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो सिचुएशन बड़ी थी या छोटी थी, सिर्फ ये है कि आपको ग्रेटिट्यूड में जाना है उसमें। नंबर 8, पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। यानी जब वो रिलेशनशिप था, एग्जिस्ट करता था, या जब अभी भी है लेकिन वो बेटर था, यानी हम अपने करंट रिलेशनशिप, तो कभी वो बेटर था, तो चाहे कुछ भी, चाहे आपने एक आउटिंग साथ की हो, मार्केट एक बार साथ गए हो, और कभी आपने कुछ तो उसके लिए जब आप ग्रेटफुल होते हो, क्योंकि लाइफ में कई ऐसे मौके आए थे जो उन्होंने साथ बिताए थे, तो उस बेहतरीन समय के लिए वो ग्रेटफुल फील कर रही हैं। नंबर 9, कि पॉल, मैं कृतज्ञ हूं कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। कितनी बड़ी बात की है उसने कि मैं आपके लिए अभी भी ग्रेटफुल हूं कि एटलीस्ट आप चाहे बच्चों के कारण जुड़े हुए हो, तो आपके अंदर वो एक फीलिंग है कि यस, आप अपने बच्चों के अभी भी फादर बने रहना चाहते हो। यानी आपने मुझसे तोड़ा है तो तोड़ा है, कम से कम अपने बच्चों के लिए तो जुड़े हुए हो मुझसे, मतलब बच्चों से तो है आपको, तो इस चीज के लिए भी मैं आपके लिए ग्रेटफुल हूँ। नंबर 10, पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो, यानी जो इमोशनल आप बच्चों को देना चाह रहे हो या जुड़े हुए हो, चाहे वो मेरा आपसे बेटर है लेकिन आप स्टिल हमसे जुड़े हुए हो, तो मैं उस सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ। और मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वो उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए, यानी ये जो बच्चे हैं वो मेरे, जितना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उतने ही वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तभी आप उससे जुड़े हुए हो। यानी उसने उस सिचुएशन में भी, ब्रोकन रिलेशनशिप में भी, ये 10 पॉइंट्स उठाए और उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया है। तो जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं, तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। यानी क्या कह रहे हैं ये, कि आपने वो लिस्ट बना ली और आपने ये सब चीजें इतनी डीप में लिखनी, आप लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन आपको मन में फील करनी है इस लैंग्वेज में, ठीक है। तो अब आपका क्या होना चाहिए, उस इंसान का जब आप नाम लो या उस रिलेशनशिप के बारे में सोचो, तो आपके मन में बेटरमेंट फील होनी चाहिए। अगर आपको बेटरमेंट फील नहीं होती, इसका मतलब आपने ग्रेटिट्यूड ढंग से नहीं किया, क्योंकि ग्रेटिट्यूड अगर आ गया तो फीलिंग जोन इंस्टेंटली इंप्रूव होना चाहिए। और आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। और आपको ये कहां तक करना है, मतलब कितनी फीलिंग लानी है, आपका मेन मोटिव क्या है, हमें उस फीलिंग तक जाना है ग्रेटिट्यूड की, कि हमारे मन में अब जब भी हम उसका नाम लेते हैं या उसको देखते हैं तो हमारे मन में एक बुरी भावना नहीं आती, मतलब आप अपने आप को एक उस लेवल पर ले आए हो। तो अगर वहां तक आप पहुंच गए हो तो इसका मतलब आपने ग्रेटिट्यूड कर लिया है ढंग से। अगर नहीं किया है तो यू हैव टू रिपीट, आप उसको बार बार उस चीज को जब आप रिपीट करोगे, आज आज नहीं कह रही, कभी भी आप उसको रिपीट करते रहो, तब तक करते रहो जब तक कि वो भावना खत्म ना हो जाए, क्योंकि वो चीज हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। तो यह जान लें कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं। तो वो कह रहे हैं अब ये समझ लो इस बात को, जरूरी नहीं है कि हर रिलेशनशिप में आपको 10 ग्रेटिट्यूड करते ही ठीक हो जाएगा वो, नो। हर उसमें एक खराब की, या ये कहो कि उसमें नेगेटिविटी की ना एक अपनी इंटेंसिटी होती है। कोई कोई रिलेशनशिप बहुत इंटेंशनली खराब होता है तो उसमें ज्यादा ग्रेटिट्यूड डालने की जरूरत होती है। तो आप सेम रिलेशनशिप को कई दिन तक आप इसी एक्सरसाइज को रिपीट कर सकते हो, यानी उन्हीं चीजों पर आप हर रोज ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। और मैं बार बार कह रही हूँ, मैं आपको कई तरीके से बता चुकी हूँ कि वो करना क्यों जरूरी है, वो आपके लिए जरूरी है। यानी आपको वो मरा हुआ चूहा अपने उस जिंदगी से, अपने उस रूम से निकाल के फेंकना है, क्योंकि वो कहाँ, पता नहीं कहाँ, मतलब पता नहीं हमारी किस सेक्टर को वो तंग कर रहा है। हो सकता है आज हमारा बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो हो सकता है उस रिलेशनशिप की गंध उसको तंग कर रही हो, बिकॉज दिस इज और कर्मा साइकिल, हमें नहीं पता। मतलब अगर हमें इतना पता होता तो आज हर इंसान अच्छे से मतलब अपना अबेंडेंट होता, तो आज हमें नहीं पता। तो हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, बहुत अच्छा एक तरीका आया है जिससे हम ये काम कर सकते हैं।
ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक सेम रिलेशनशिप पे ऑप्शन चुन सकते हो कि मैं सेम रिलेशनशिप पे इसको रिपीट मोड पर करूं, जब तक कि आप उस बिंदु पर ना पहुंच जाए, टिल आप उस पॉइंट पर ना पहुंच जाओ जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना बची रहे। यानी उसको याद करो और आपके मन में कोई भी बैड फीलिंग्स ना आए उसके लिए, आपको उस पॉइंट तक पहुंचना है। ठीक है। तो यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप यानी अगर आप अपने ये वाली प्रैक्टिस अपने करंट रिलेशनशिप के लिए जो अभी आपके साथ घर में है या आपकी जिंदगी में है, अगर आप उसके लिए ये कर रहे हैं, यानी आपने वो रिलेशनशिप चुना है अपनी इस प्रैक्टिस के लिए कि आप ग्रेटिट्यूड की मैजिकल पावर से आप उसको ये प्रैक्टिस कर रहे हो उस पर, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। यानी आप ये प्रैक्टिस अगर ठीक तरीके से जैसे ये बुक बोल रही है आप वैसे करते हो, और वो रिलेशनशिप आपका करंट का रिलेशनशिप है, यानी अभी वो रिलेशनशिप में हो आप उसके साथ, तो आप उस रिलेशनशिप को मैजिकली, चमत्कारी मतलब मिराक्युलसली आप उस रिलेशनशिप को अपनी आंखों के सामने चेंज होता हुआ देख, आपको लगेगा कि वो इंसान चेंज हो रहा है, वो रिश्ता सही हो रहा है। और ये बहुत मिराक्युलस इसलिए है क्योंकि उस आपने उससे ना माफी मांगी जाके, ना उससे आपने माफी मंगवाई, ना आपने कुछ उसको कहा, ना उसने आपको कुछ कहा, और आपने सिर्फ ग्रेटिट्यूड की मैजिकल पावर से उसमें चेंज आना शुरू हो जाएगा उस इंसान में। तो दिस इज अ मैजिक, दिस इज द मैजिक। कर आप रहे हो और चेंज वो इंसान हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द मैजिक। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए, यानी आप जब आप ग्रैटिट्यूड से किसी भी रिलेशनशिप को मैजिकली चेंज करने वाले हो, तो उसमें केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। यानी ये ताली नहीं है जो दोनों हाथों से बजती है, वो लड़ाइयां होती हैं जब आप मैजिक से आप एक अगरबत्ती दिखाने जा रहे हो, तो सिर्फ आपको एक हाथ की जरूरत है, और वो एक हाथ कौन है, वो हम खुद हैं। ठीक है। तो केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है इसमें ये तो उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। यानी ये मत समझना कि आज हम कर रहे हैं तो उसको भी फायदा हो रहा है, एक्चुअली ये जो काम कर रहे हैं वो हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, और इस ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर का जो एक फायदा है, जो एक प्रॉफिट है, बेनिफिट है, वो सिर्फ और सिर्फ उसको है जो ग्रैटिट्यूड कर रहा है। डेफिनेटली दूसरे इंसान पे जो होगा होगा, वो उसकी अपनी लाइफ है, हमें अपनी लाइफ से मतलब है, तो इसका जो फायदा भी होगा वो अल्टीमेटली हमारी लाइफ को होगा। और इससे हमारी लाइफ का कौन सा सेक्टर, हमारे घर का कौन सा कमरा अबेंडेंट हो जाए, या किस चीज में हमारी कोई अटक हट जाए, ये वो कॉर्क हटा रहे हैं हम, ये बकाया चुकते कर रहे हैं अपने कर्मा साइकिल के, हमारे पिगी बैंक के, तो वो यू नेवर नो। आज मतलब ये एक्सरसाइज करके कोई चीज अचानक से ठीक हो जाए, आप कुछ भी नहीं कह सकते। और ये होती है क्योंकि ये वो अटक है जो पता नहीं हमारी किस चीज को कहां पर अटका रखी है, हमारे गुड लक को किसने कहां अटका रखा है। तो यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं, यानी अगर आप प्रेजेंट का चुनते हैं, तो आप अपने सामने होते देखेंगे उसको, वो तो आपको प्रूफ अपनी आंखों के सामने ही मिल जाएगा। और लेकिन अगर आपने कोई अपने पास्ट का रिलेशनशिप चुना है जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, यानी ये जरूरी नहीं है उस इंसान से आपका अभी कोई कनेक्शन भी हो या आपका कोई उससे मिलना जुलना भी हो, तो मतलब आपका कोई कांटेक्ट भी नहीं है अभी उससे, तो उसका क्या प्रूफ होगा कि आपने ग्रेटिट्यूड ठीक किया है? तो उसका प्रूफ ये होगा, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे, यू विल फील अ पीस एंड हैप्पीनेस का एक फ्लो आएगा आपके अंदर, और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। और आपकी लाइफ के जो दूसरे रिलेशनशिप्स हैं, मतलब ये तो खाली रिलेशनशिप कह रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ और सेक्टर्स में भी आप ऐसा लगेगा कि मैजिक हो रहा है और उनमें बेटरमेंट आ रही है, अपने आप बेटर हो रहे हैं वो। अगर वो बेटर है तो और मीठे हो रहे हैं, और मीठे हो रहे हैं। और आपने किया क्या है, आपने किसी पास्ट के रिलेशनशिप के लिए आपने एक वहां ग्रेटिट्यूड किया है। तो भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने, यानी पास्ट और प्रेजेंट का तो आप कर दोगे, और ये उन्होंने अभी एक रिलेशनशिप के लिए बोला है, सबको अपनी लाइफ में आप जाएं और देखें। हो सकता है किसी की लाइफ में 1 2 10, मतलब यू नेवर नो हमारी लाइफ में क्या, किसकी लाइफ में क्या है। तो आप इस प्रैक्टिस से अपने हर रिलेशनशिप को हील करते हुए जाएं, ताकि चाहे उसमें आपको कितने ही महीने लग जाएं, ताकि आप अपनी लाइफ को मैजिकली, आज आपको ये तरीका बता दिया है, आप इसको कितनी मर्जी बार यूज कर सकते हो। सेम इंसान पे आप रिपीट मोड पर करना है जब तक कि आपके मन की फीलिंग्स बेटर ना हो जाए, बेटर क्या, बढ़िया ना हो जाए। ठीक है। तो और अगर अब आपको एक टूल भी मिल गया, अगर इन फ्यूचर अगर आपका कोई संबंध, कोई रिलेशनशिप में चैलेंज आ जाए या उसमें कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए,
तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। तो आप याद करो, ओ यस आई हैव द ग्रेटिट्यूड टूल। इस रिलेशनशिप में मेरी कब खटास बढ़नी शुरू हो गई है, या बच्चे से मेरी लड़ाइयां होनी शुरू हो गई हैं, या स्पाउस से मेरे मन में खटास आ रही है, या सास से पंगा होना शुरू हो गया है, तो अब आपके पास ग्रेटिट्यूड का टूल है, आप उसको तुरंत इस्तेमाल करो उसमें। क्योंकि जितनी जल्दी आप नेगेटिविटी हटा दोगे, भी तो थोड़ी सी आनी शुरू हुई है, वो लेयर एकदम से हट जाएगी। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। यानी आप अपने जो रिलेशनशिप, क्योंकि यू नेवर नो यार, आज ठीक है कल अब जो रिलेशनशिप खराब हुआ वो भी तो कभी ठीक था ना, वो भी तो खराब हुआ ना। तो अगर हमने उसको स्टार्टिंग में ठीक कर लिया होता, या हमें पता होता उस टाइम ग्रेटिट्यूड का, तो हो सकता है वो खराब ही ना होता, हमारी लाइफ अभी तो ठीक है। अब हमें पता चल गया, हम इसको आगे भी यूज करेंगे। तो ये वो टूल है जो आपकी लाइफ में हर संबंध को सोने में बदलेगा। तो अब इसको हम सम अप करते हैं। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 15, जादुई अभ्यास क्रमांक 15, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें, यानी कि काउंट योर ब्लेसिंग्स प्रैक्टिस। नंबर 2, किसी एक मुश्किल, एक लेना है आपने आज, तो सबसे एक एक करके काम करना है, इसमें बहुत सारे इकट्ठे नहीं उठाने होते। किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुने, यानी चूज वन डिफिकल्ट, प्रॉब्लमेटिक और ब्रोकन रिलेशनशिप दैट यू वांट टू इम्प्रूव और यू हैव टू इम्प्रूव फॉर योर बेटरमेंट। ठीक है। नंबर 3 हमारा स्टेप 3 क्या होगा, बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें। आपको 10 चीजें उसके बारे में याद करके, पहले चाहे पॉइंटर्स बना लो या इस फॉर्मेट में ही लिख लो उस चीज को, एक उसकी याद करो 10 कोई अच्छी चीज जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। यानी आप जिसके लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हो सकता है आप उसकी ड्रेसिंग सेंस के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हो सकता है वो इंसान चुटकुले ज्यादा अच्छा सुनाता था, उसके लिए कर सकते हो सकता है उस इंसान इंटेलिजेंट बहुत था, आपको वो चीज उसकी अच्छी लगती थी या नहीं लगती थी, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। तो यानी आपको ढूंढनी है। तो इसे निम्न तरीके से लिखें, यानी फॉलोइंग वे में आप उस चीज को लिखो अपनी कॉपी में कि डैश, मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ, यानी कोई भी उसका नाम, मैं आपकी इस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ। फिर आप चाहो तो उसको एलैबोरेट कर सकते हो जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा था। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो ये हमारी मैजिक रॉक प्रैक्टिस, एंड यू विल डेफिनेटली सी, ये मैं आपको अपनी मतलब हम ये चीजें डेफिनेटली, कुछ चीजें हम अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। जब हम ये प्रैक्टिस बिल्कुल उस तरह से करते हैं जैसे ये बुक डिमांड करती है, तो आप देखोगे आपकी लाइफ में मैजिक सडनली इंक्रीज हो गया है, कि शायद हमने वो कॉर्क हटा दिया है जो हमारी गुड लक को रोक रहा था। तो दिस इज ओनली फॉर योर बेटरमेंट। ओके, आई थिंक सबको अपनी एक्सरसाइज समझ में आई आज की। आप लोग प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर लें जो लोग कर सकते हैं, सो दैट वी कैन सम अप टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच। किसी को कोई क्वेरी पूछनी हो या कोई शेयरिंग करनी हो, आप अपने आप को अनम्यूट करके कर सकते हैं। थोड़ा सेंसिटिव चैप्टर है, बी सेंसिबल विद दिस। आप अपने आप को, ईगो को एक तरफ रखकर या अपने माइंडसेट को कंट्रोल करके इसको जरूर करें। जितना डीप में जाएंगे उतनी जल्दी अपनी लाइफ में गुड लक को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये वो बर्निंग कोल है जो आपको जला रहा है, हमारी लाइफ को तंग कर रहा है। ये वो जहर है, हम उसको हटाने जा रहे हैं। आप हर, कहते हैं ना, जहर निकालने की थेरेपी में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन जब वो जहर निकल जाता है तो डेफिनेटली वो फायदा हमें ही होता है। आप सब, यू ऑल आर मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दीज, ये छुपी हुई लाइनों में क्या बात कही जाती है। तो यू ऑल आर, जैसे सांप काट जाए, जहर फैल गया, अब उसको निकालने की जो प्रोसेस होता है दैट इज वेरी, बहुत तकलीफ वाला होता है। जैसे कीमोथेरेपी होती है, कैंसर हो गया बॉडी में, कीमोथेरेपी हो रही है, कीमोथेरेपी इज वेरी पेनफुल, बट जब वो अगर उस पेन को बर्दाश्त कर लें और वो चीज निकल जाए तो डेफिनेटली लाइफ भी हमारी ही बचती है उसके बाद। ठीक है, तो एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? एनीवन? नीरू, यू वांट टू से समथिंग? आवाज नहीं आ रही है। आप या तो रुक कर बोलो, बिकॉज मेरे को आपकी ब्रीदिंग, आपकी आवाज ज्यादा आ रही है, और यू कैन आस्क बाद में, मतलब व्हाट्सएप पे आप मेरे को या फोन करके पूछ सकते हो जो पूछना चाहो। अगर एक बार रुक के पूछ, हाँ अब आ रही है, नाउ यू प्लीज आस्क। एक तो ये पूछना था, जैसे अगर ऐसा कुछ है ही नहीं तो फिर क्या करें, जैसे किसी के साथ ऐसा नहीं है,
नीरू वैसे तो देखो ऐसा नहीं होता कि कहीं कुछ भी नहीं होता, मतलब चाहे हल्का सा भी हो, हल्की सी भी खटक हो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही टूटा हुआ। अब मैं अभी भाई मैं अपनी लाइफ उठाती हूँ, जैसे सपोज मैं अपने बारे में जानती हूँ, तो पूरी लाइफ आई वाज ब्लेस्ड कि मुझे उसी टाइम मतलब पता चल जाता था कि ये है, और मैं वहीं पर हमारा अच्छे अच्छे रिलेशन ही चल रहे हैं। लेकिन जब ये प्रैक्टिस करने लगे तो कहीं दूर कुछ ऐसा निकला, मतलब मैं बता रही हूँ ना, मैंने 3-4 प्रैक्टिस के बाद, अभी जो पिछली प्रैक्टिस में कौन निकला, मेरे जिम का एक ट्रेनर था जिससे मतलब मेरी कोई गलती भी नहीं थी, उसने सिर्फ मुझे डांट दिया था, लेकिन मैं जब भी उसके बारे में बात करती थी ना, मुझे लगता था नहीं यार उसको तो बोलने की तमीज ही नहीं है। तो वो एक खटक थी, मतलब फ्रेंड्स बात करती थी तो सबको लगता था नहीं यार वो तो सर इतना अच्छा कराते हैं, और मैं हर बार बोलती थी उसको पता ही नहीं है, इंसान सेंसिबल ही नहीं है, मतलब वो एक हल्की सी खटक। तो मैंने जब उसको ठीक किया, और फिर मेरे को ना इतना कोरिलेट हुई वो चीज कि मैं उसके बारे में हर बार, चाहे मैं तो वो तो मुझे जानता भी नहीं कि कौन है, उसने मुझे क्या कहा था। उसने सिर्फ मुझे एक क्लास में ये कहा था कि अब अगर आपकी कमर में दर्द है, आपको बैक प्रॉब्लम है, तो आप आते ही क्यों जिम। उसने मुझे सिर्फ ये लाइन लिखी कही थी ये, मतलब यू मस्ट बी नो, अगर आप जाते थे सेम जिम में तो आपको पता होगा, विक्की सर थे, और उन्होंने मुझे ये बात बोली। और सारे लोग विक्की सर की इतनी तारीफें करते थे कि ये इतना अच्छा कराते हैं, इतना अच्छा कराते हैं, तो हर टाइम मेरे मन में आता था कि भाई क्या हाँ, अच्छी बात है, उस बंदे को क्या इतनी बात तमीज है। नहीं है। अब आप समझ रहे हो, अब ये चीज मैं इस पे मतलब मेरी लाइफ में और कोई था नहीं, तो अब ये पिछली बार करते करते, जब मैंने पिछला सेशन किया, तो एक्सरसाइज मैं भी करती हूँ, प्रैक्टिस मैं भी करती हूँ, जैसे आज भी मैं करूंगी, ढूंढूंगी, तो मुझे वो इंसान निकल कर आया। और उसके बाद क्या कोरिलेट हुआ कि पता नहीं क्यों उस इंसिडेंट के बाद से मैंने जो भी योगा क्लास ज्वाइन करी, या जो भी मैंने एक एक्सरसाइज का जिम ज्वाइन किया, मेरा कभी कंटिन्यू नहीं हो पाया, कभी भी कोई रिजाइम कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो हो सकता है ये वो कनेक्शन हो, तो आई शुड हील दैट थिंग। हालांकि विक्की सर मुझे जानते भी नहीं है, उनको तो पता भी नहीं होगा कौन है ऋतु गुप्ता, मालूम ही नहीं, एक बार मिले थे हम लोग सिर्फ। तो करना क्या है, ये वो बर्निंग कोल है, चाहे वो हल्का सा फायरी क्यों ना है, हमें उसको फेंकना है, चाहे वो हल्का सा इंजेक्शन क्यों नहीं है, वो हमें निकालना है अपनी लाइफ से। तो व्हेन यू गो थ्रू योर, तभी तो वो बार बार कह रहे हैं ना, आपको गहन सोच विचार करना है, यानी आपको डीप थिंकिंग में जाना है, तो डेफिनेटली चाहे वो किसी दुकानदार से ही आपकी झड़प हुई हो, चाहे कोई पास का बचपन का हो। कई बार क्या होता है बचपन में, क्या होता है कि मैं क्या एग्जांपल उठाऊं, जैसे सपोज हमारे पापा की किसी से लड़ाई थी, लड़ाई इन सेंस की प्रॉपर्टी पे, सपोज हमारे पापा का चाचा औरी से या बुआ औरी से झगड़ा था, ठीक है। अब क्या होता है कि हम आज भी याद करते हैं, यार बुआ ने बड़ा गलत किया, या चाचा ने उस टाइम बड़ा गलत किया, उनको ऐसे कहा। अब हमारा उसमें कोई लेना देना भी नहीं है, हम तो शादी कर करके अब इस उम्र तक आ गए हैं, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस प्रॉपर्टी से। लेकिन हम जब भी हम उस बात को उठाते हैं, तो हम उस नेगेटिव जोन में जाते हैं। अब हमारी लाइफ में कोई भी नहीं है, तो आप वो चीज भी उठा सकते हो। तो जहां आप वहां हीलिंग शुरू कर दोगे ना, तो यू नेवर नो आपकी इस टाइम लाइफ की क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये वो इतना डीप कनेक्शन कर्मा वाला है, तो यू विल गेट टू नो, मतलब वो बेटरमेंट आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक शेयरिंग भी थी। जैसे कल सुबह प्लीज। मैंने सोचा था, जैसे यस। सोचती हूँ कि मतलब मैं मेरी बेटी के बारे में आपको पता ही है, तो हाँ हाँ। उसने सुबह उठते ही कहा, मम्मी मेरे को ना, मैं सुबह उठ के जल्दी काम करना होता है, मेरे को ना वाह। सुबह उठना है जल्दी, ताकि मुझे मेरा काम सही से हो जाए, नहीं तो मेरा हो नहीं पाता। तो मेरे बड़ी खुशी हुई, मेरे को लगा, मैं कहा चलो एक पॉजिटिव साइन तो आया हो, क्योंकि मेरे दिमाग में यही था कि उसके अंदर आ जाए ये भावना कि मुझे खुद से करना है अपने लिए कुछ भी। तो तो मैंने मतलब बहुत अच्छा लगा। ग्रेट, गुड गोइंग, कॉन्ग्रेचुलेशन नीरू, ये बहुत बड़ा साइन है, ये मैजिक दिखा है आपको। हाँ जी, इसके हाँ लिए जी। अब आप थैंकफुल होगे कि थैंक यू गॉड कि आपने मेरी हाँ, डॉटर के मन में वो भावनाएं डाली, मतलब इसके लिए आप जितना हाँ, ग्रेटफुल होगे ना, वो रोज अपने रूटीन को कंटिन्यू कर पाएगी। ठीक है ना। तो यही तो जादू है, कर रहे हो आप, लिख रहे हो आप अपनी कॉपी में, उस इंसान को तो पता भी नहीं है आप उसके लिए लिख रहे हो, और वो आपको ऐसे घूम कर आपको एक गुड, ये मैजिक दिख रहे हैं अब आपको। क्योंकि हाँ। अब आप ये देखो, आप इसमें लॉजिक लगाओ, भाई आ गया होगा उसके मन में, अरे वो तो इतने सालों से आप डालने की कोशिश कर रहे हो तो भी तो नहीं आ रहा ना, आज आपको ये प्रैक्टिस करने के बाद आना शुरू हो गई वो चीज, तो डेफिनेटली मतलब वो एक मैजिक ही है। तो वहां आपको अब ये आपका टेस्ट है यूनिवर्स की तरफ से, यहाँ अगर आप ग्रेटिट्यूड करते हो तो वो चीजें मल्टीप्लाई होकर आपको हैप्पीनेस मिलेगी। अगर यहाँ चूक गए हम, यहाँ हमने अपना लॉजिक लगा दिया कि भाई नहीं ये तो उसको मतलब जैसे डॉक्टर ने समझाया था, या हो सकता है उसकी फ्रेंड ने उसको बोल दिया हो, या जो भी वॉट एवर, तो इस वजह से उसमें ये चेंज आया है, तो यहाँ इसका मतलब हमने फिर वो मैजिक उसको, मतलब नहीं, उस मैं तो बच्चे कल को सुबह अपने। ही मुझे बहुत फील हुआ अच्छा, और यस। मैंने सुबह आज की ब्लेसिंग में भी डाला। मेरे को थैंक यू मतलब सो अच्छा मच लगा। नीरू, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, मतलब ये छोटी छोटी चीजें कब बड़ी होकर मिलेंगी, मतलब इतना आई वांट टू सी माय एवरी पार्टिसिपेंट जो आज से मुझे 2 महीने बाद मिलेंगे, ये चीज आ गई हमारी लाइफ ऐसे तो में बहुत दिस सारी चीज। चीजें चलते रहते हैं लाइफ के अंदर। आई थिंक भैया वांट टू से समथिंग। वो ये कह रहे हैं कि जैसे किसी के साथ कुछ हो जाती है कभी बात, तो क्या किसी को गलत ना कहें या कुछ बोले ना उसके बारे में। देखो बट गलत
कहा तो यही जाता है, अब हम बोलते हैं कि हम साधु बन जाएं, हम कुछ बोले ना, हम कुछ गलत ना कहें। देखो वो आप उस टाइम पे जो मेंट कर रहे हो वो मैंने आपको तरीका बता दिया था, जो हमने बिल्ड ब्रेक बिल्ड का बताया था। लेकिन आप ये सोचो जब हम दिल से नेगेटिव फीलिंग जोन में जा रहे हैं तो हम किसका गलत कर रहे हैं। देखो हम ये चैप्टर कह ही रहा है कि आप, वो ये नहीं कह रहा कि कौन सही है कौन गलत, ये चैप्टर ही कह क्योंकि रहा ना है जनरल बातचीत, नहीं, अब जैसे जनरल बातचीत चलती है तो भी तो हम बोलने लग जाते हैं कि उसने ऐसे तो किया बोलने था, लग वो ऐसा जाते हैं था। कि होता है ना, वो तो आप वो एक पर्टिकुलर एक जैसे कहते हैं ना कि वो वाला सिचुएशन मेंटेन करने के लिए आप हाँ। बोल रहे हो। तो उसमें क्या होता है कि आप अपनी तरफ से बेस्ट ये कर सकते हो, एक तो नेगेटिव वर्ड्स का यूज कम करो, एक दिल से नेगेटिव फीलिंग जोन में मत जाओ। जो हम दिल से एक मतलब इसमें फीलिंग्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं मुंह से गुस्सा करो, दिमाग से या दिल से गुस्सा मत करो। समझते हो इस बात को? मुंह से गुस्सा कर लो, और मुंह से जब आप गुस्सा कर रहे होगे तो वो आपका मतलब दिल और दिमाग से जब जैसे मुंह से आपने गुस्सा किया तो आप जैसे आप उसमें अपना दिमाग डाल रहे हो कि बस मुझे ये फीलिंग जोन में नहीं जाना, क्योंकि वो फीलिंग जोन में जाते ही जब आपको ये पता होगा कि मैंने एक ब्लैक कॉइन आते ही मेरी 10 ब्लेसिंग उड़ जाएगी, तो आप वहीं शांत हो जाओगे, बिल्कुल वहीं शांत हो जाओगे। इसमें बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि सामने वाले ने आपके लिए गलत किया है तो आप कुछ मत बोलो, बट व्हेन दैट टाइम आपने अपने आप को रोक लिया, और वो 1-2 मिनट का मोमेंट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पीछे पीछे बहरंगेम में इतनी लड़ाइयां हुई हैं, मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। उस इंसान पर, मतलब उस टाइम पर जिस इंसान ने शांति से काम लिया या ग्रैटिट्यूड, मतलब उनको मैं जानती हूँ, वो बहुत ग्रैटिट्यूड में है वो लोग। वो लड़ाई जो एक बड़ी बन सकती थी, या पुलिस और जेल और पता नहीं क्या क्या होता, वो तो वही 10 मिनट में शांत हो गई। सिमिलर कंडीशन में जो दूसरी लड़ाई थी, वो तो गाड़ियों पे पत्थर ईंटे और पता नहीं क्या क्या हुआ था, जो 2 महीने पहले लड़ाइयां हुई थी। तो मतलब ये वो कहाँ चीज, पर हुई थी भाभी? हाँ जी, कह ये कहाँ कहाँ पर हुई हुई थी? थी? वो कॉलोनी डिस्कशन हम बाद में कर सकते हैं आई थिंक। तो लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जांपल ये बता रही हूँ कि जो लोग ग्रैटिट्यूड में होते हैं या जो लोग एक ग्रेटफुल होते हैं, तो वो सिचुएशन को एक तो मेंडअप भी हो जाती है। और इसमें बिल्कुल ये नहीं कहा जा रहा कि आप गलत नहीं हो। अरे आप गलत नहीं हो, तभी तो यूनिवर्स ने आपको मौका दिया है कि आप ये करो इस काम को। अच्छे ही लोगों को तो कहा जाता है आप अच्छा काम करो। भाई जैसे एक बच्चा है बहुत उद्यमी है, एक बच्चा थोड़ा शांत है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो आप किसको कहोगे बेटा तू मान जा? किसको कहोगे आप तो बेटा फिर तू मान जा? जो बच्चा उसी जैसे आपका थोड़ा शांत है, आप उसको बोलोगे बच्चे तू मान जा, तो मान ही जाएगा। तो यूनिवर्स ने भी हमें ही कहा है एक सर का भी रिलेशनशिप जैसे में। आपने कहा, हेलो, हाँ जी, तो हाँ सर जी। के लिए कि जैसे सर के लिए, तो उनके आप 10 पॉइंट कैसे ढूंढोगे फिर वो 10 तो हाँ, अब समझो, हाँ ये आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल रेज किया है नीरू, इससे आपको और क्लैरिटी होगी। देखो उन सर को मैं बहुत ज्यादा नहीं जानती थी, ठीक है, मैं सिर्फ 2 दिन मिली थी। तो हुआ क्या, जैसे मेरे को बैक एक रहता था, तो मुझे उसमें वहां वंदना ने बोला हुआ था कि आप साइड में अपना कर लिया करो, जो भी न्यू ट्रेनर आता है तो आप अपनी एक्सरसाइज अपने हिसाब से कर लो और उनको बोल दो। मैंने उनको बोल दिया, बट उन्होंने मेरे को सबके सामने बहुत गंदी तरीके से बोला, अगर आप कर ही नहीं सकते तो आप आते क्यों? अब इसमें मेरी क्या गलती थी? मेरी कोई, मैं चुप हो गई, मैं साइड हो गई। 2 दिन बाद मैंने जिम जाना बंद कर दिया, और वो जो पूरे साल की मेरी मेंबरशिप अभी 1 महीना पहले डाली थी, मेरा वो सारे पैसे भी खराब गए। अब ऐसे में मेरे मन में देखो भावनाएं गलत आनी जायज है या गलत है? अब आप बताओ, मतलब मैं अपने पार्ट पे गलत नहीं हूँ। अच्छा अब देखा जाए, अब फिर मैंने जब पिछले महीने उनके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, तो मैंने पॉइंट्स कैसे निकाले कि वो इंसान अपने काम में इतना पैशनेट था कि वो चाहता था उसके साथ जो भी एक्सरसाइज कर रहा है वो अपना बेस्ट करे, मतलब उसकी वो इतना पैशन था उसमें। एक गुड पॉइंट ये आ गया, ही वॉज अ मार्शल आर्ट ट्रेनर, उसकी स्किल इतनी जबरदस्त थी कि वो एक नए नए तरीकों से सबको एक्सरसाइजेस कराता था। दूसरा पॉइंट आ गया, सारे पार्टिसिपेंट जो लोग विग्रेसली करना चाहते थे वो उनको बहुत लाइक करते थे। तीसरा पॉइंट आ गया, और वो एक डिफरेंट तरीके से कराते थे, जैसे हर बार जिम में नहीं कराते थे, कई बार पार्क भी ले जाते थे, तो वो एक अच्छा पॉइंट था कि भाई वो चेंज कराने में करा रहे हैं, नई नई टेक्निक्स ऐड कर रहे हैं। तो अब छोटे छोटे करके मैंने 10 पॉइंट निकाल लिए। यहाँ पर ये बात नहीं है कि मैंने उस पर कोई किताब नहीं लिखनी कि भाई मेरे को 10 पॉइंट उसके बहुत अच्छे कहीं छपवाने हैं। इट्स ऑल अबाउट मुझे 10 पॉइंट में जाके उसके लिए ग्रेटिट्यूड जोन में जाना है, दैट इज फॉर मी, कि मैं 10 बार उसके लिए ग्रेटिट्यूड जोन में जा रही हूँ दिल से। वो जाते जाते मेरे को ये क्लियर होना शुरू हुआ, वो धागे जुड़ने शुरू हुए कि उसकी वजह से, मतलब वो एक मैं गलत फीलिंग में थी जिस वजह से मैंने उसके बाद जहां योगा ज्वाइन करी, मुझे कभी बैक एक हो जाती थी, मुझे कभी पाँव में दर्द हो जाता था, तो मैं मतलब हर जगह से आ गई, और मेरी जो बैक थी ना वो कभी नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। और टचवुड क्या, मतलब थैंक्स टू गॉड कि ये सेशंस में आने के बाद से जो मैं एमआर हर रोज खाती थी या हर दूसरे दिन खाती थी, नाउ आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि मैंने उसके बाद से नहीं खाई है। ऐसा नहीं है कि वो चली गई चीज या वो चीज, मतलब इट्स ऑन बेटरमेंट। और मेरी लाइफ में मतलब वो देखो, वो जो हेल्थ का सेक्टर था ना वो बेटर हो गया एक वो वाली एक्सरसाइज करने से। मतलब 10 पॉइंट मिल गए थे।
नॉट एबल टू हियर यू, यू हैव टू रुक के बोलना पड़ेगा आपको, आपके सिग्नल्स जाते हैं बार बार जब आप चल के बोलते हो। नीरू आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा दोबारा नहीं आ रही आपकी आवाज। 10 पॉइंट्स हो गए थे, छोटे छोटे ले लिए थे ना। पर्सनैलिटी स्मार्ट था बंदा, लिख लिया, कपड़े अच्छे पहनता था, लिख लिया, क्या फर्क पड़ता है। हमें तो मेन ग्रेटिट्यूड में जाना है कि आई एम ग्रेटफुल। हाँ स्मार्टली आता था भाई, अच्छा लगता था। कुछ भी लिख सकते हो, एनीथिंग फनी, इवन फनी। आपको उसका बोलने का तरीका मतलब ठीक है, औरों को अच्छा, मुझे नहीं अच्छा लगा क्योंकि मेरी बिटर फीलिंग्स हो गई थी। बाकी सब लोग बड़े उसके तारीफें करते हैं कि सर बड़े मजेदार थे, बहुत पैशन थे, तो मैंने उसके वो पॉइंट्स उठा लिए जो मेरी फ्रेंड्स बोला करती थी। दिस इज हाउ आई वेंट इनटू दैट प्रैक्टिस। ठीक है, और ये तो एक वो रिलेशनशिप है जिससे मैं जानती भी नहीं, वो भी नहीं मुझे जानता, तो मुझे अपनी लाइफ में छठी बार करने पर कोई मिला ही नहीं जिसके लिए मैं बोलूं, तो मेरे को मैंने वो मिल गया मुझे। तो व्हेन यू फाइंड रियली आपने वो करनी है अपने लाइफ ना, बाकी तुम 3-4 लाइफ रोज भी तो कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं भैया? आज एक कर रहे हैं, फिर हम अगर किसी और के लिए करना चाहे तो कर ही सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, अरे वही तो कह रहे हैं, अपने अपनी लाइफ को बेटरमेंट देनी है। ठीक है, आज तो ये प्रैक्टिस एक इंसान के लिए है, बट ये एक इंसान की प्रैक्टिस आपको सिखा जाएगी कि आपको कैसे करना है। फिर अब मेरे हिसाब से अपनी लाइफ के हर उस रिलेशनशिप में जाओ जहां से हल्की सी भी खटास है और उसको मेंडअप करो, यानी वो काम खत्म करके आओ वहां पर। ये हीलिंग होती है। जहां आप अपने जीवन के हर पार्ट पे हीलिंग दे आते हो ना, फिर आप अपनी आगे की लाइफ स्मूथ करते हो। तो जो भी और लोग जो जानते हैं, मुझे नहीं पता इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग जानते हो नहीं जानते हो, बहुत सारी थेरेपीज होती हैं, मतलब जिसमें जिसमें इंसान जैसे वो थोड़ी सी हाई लेवल की हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि आपका कोई सेक्टर ठीक नहीं चल रहा, जैसे आपका किसी का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा सपोज, वो लोग वहां जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हो रहा है, हम हमारे साथ ऐसा क्यों बार बार हो रहा है। या किसी की लाइफ में क्या होता है कि बार बार एक साइकिल बन रहा है प्रॉब्लम्स का, यानी किसी की लाइफ में वो रोज का साइकिल होता है, यानी रोज ही इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी की लाइफ में मंथली आती हैं, किसी में वीकली आती हैं, किसी में क्या होता है कि हर साल दूसरे साल कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा घाटा लग जाता है, कुछ हो जाता है। तो जो लोग इन चीजों को मानते हैं तो वहां जाते हैं, भाई बाबा जी मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, क्यों होता है मेरे साथ ऐसा, एक क्वेश्चंस उठते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि वो लोग जो थेरेपिस्ट कराते हैं वो लोग वो क्या करते हैं कि उसकी लाइफ में पास्ट में जो भी हो रखा है, इसी जिंदगी में, बचपन में या जवानी में या जो भी, वो कहते हैं हर उस जगह पर आप जाओ मेंटली, या अगर फिजिकली जा, कुछ में तो फिजिकली भेजते हैं, भाई उससे लड़ाई हुई थी जाओ उससे माफी मांग कर आओ, या आप माफ करके आओ उसको, यानी माफी दे दो या ले लो। एक तो ये तरीका होता है, लेकिन माफी देने या लेने में क्या होता है, कई बार वो इंसान सामने है नहीं है, या हो सकता है आप जान, या हो सकता है आप मतलब नहीं जाना चाहते, भाई नहीं जाना चाहते हम उसके पास माफी, हम क्यों मांगे माफी, ऐसे तो उसका पैर और ऊपर हो जाएगा। स्टिल यू आर इन नेगेटिव फीलिंग जोन। बट ग्रेटिट्यूड इतना अच्छा टूल है, आपने सिर्फ अपनी कॉपी में काम करना है और आपने वहां तक करना है कि उसका नाम लेते ही अब आपको बैड फीलिंग्स आनी बंद होंगी, मतलब उसमें उस इंसान को तो पता भी नहीं चलेगा, और ये बेटरमेंट सिर्फ आपकी लाइफ में आ रही है। और जिन लोगों का कहते हैं ना कि इस लाइफ के हो गए और फिर भी उनको वो सर्कल खत्म नहीं होता, तो वो थेरेपिस्ट उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। नीरू आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज। मैं, या आप रुककर ऐसी जगह बोलो जहां सिग्नल्स हो, सो दैट आवाज है। अब थोड़ी सी आई है, बोले। नो, आई एम नॉट एबल टू हियर यू, आवाज ही नहीं आ रही। फोन पे बात अब कर आइए, अब आइए, अब आइए, यहाँ रुक के बोलो, अब आइए, हाँ जी अब बोलो। थोड़ा सा पीछे हो, थोड़ा सा पीछे हो, वहां आ रही थी, हल्का सा पीछे हो जाओ। हाँ जी, नो, आप लिख दो, या तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हो, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। चलो बाद में बात कर लेंगे। बाद में आप बता सकते हो, बाद में आप डिस्कस कर सकते हो। तो मेरी एक फ्रेंड ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराई थी, वो लास्ट टाइम हमारे साथ, मतलब जो मेरी, तो वो कहती हैं कि उनको ना बार बार ऐसे मजे के लिए कराई थी, क्योंकि शी वाज इनटू मेडिटेशन, ध्यान, और उसमें वो 25 सालों से हैं और वो सब, और उन्होंने ही मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिया है लाके। तो वो कहती है उन्होंने अपनी कराई हुई है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हालांकि मुझे डर लगता है, हाय कभी हम पिछले जन्म में रह गए तो आए ना, तो मतलब वो एक फन उन्होंने इसलिए कराई थी। उनको ना बार बार ठोकर लगती थी, जैसे चलती थी वो बार बार ठोकर लग के पाँव फूट गया, कुछ हो गया। तो ऐसे ही उन्होंने अपने वहां गुरुजी से ऐसे ही बोला कि नहीं, मेरे को इसका रीजन जानना है कि क्यों होता है मेरे साथ ऐसे बार 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 बार। तो उनको वो जैसे कहते हैं, मेरे को वो पिछली लाइफ में ले गए और वो 3 जन्म पहले ले गए, जिसमें वो गाय थी, और उन्होंने उस गाय ने मतलब सींग मारी थी किसी को एक, और उससे उसको ज्यादा चोट लगी थी। तो उसका कर्मा बढ़ बढ़ के उनको इस लाइफ में आ रहा था, जो वो उनको बार बार ठोकर लग रही थी, और उन्होंने वहां उससे माफी मंगवाई, उस गाय ने उससे, मतलब
वो करवाते हैं, उनकी जो भी एक होता है, जो भी उनका तरीका होता है, तो उस जाके वो हीलिंग करके आई है वहां पर और कहती है उसके बाद से मुझे ठोकर लगनी बंद हो गई है। मतलब इट वाज जस्ट फॉर एक देखने के लिए कि क्या होती है वो चीजें। खैर आई एम नॉट ब्रेव इनफ कि उन चीजों में जाऊं, हमें तो इतना आसान टूल मिल गया है, हम ग्रेटिट्यूड करें। अरे पास्ट लाइफ जिसने देखी नहीं देखी बात अलग है, इसी लाइफ को अगर हम बना लेंगे ना ढंग का, तो मुझे लगता है कि कितनी चीजें तो हमारी यही सॉल्व हो जानी है। जो हर टाइम हमें टेंशन रहती है, इरिटेशन रहती है, हर रिश्ते में हमें तकलीफें आ रही हैं, तो हम जाएं उठाएं और अपना पास से अब तक का, अभी से मेरे हिसाब से बचपन से अब नहीं उठाना चाहिए, अब से बचपन तक जाना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले करंट ठीक करो। करंट में क्या होगा कि करंट रिलेशनशिप भी ठीक होगा, तो आप अगेन हैप्पीनेस जोन में आओगे। बहुत फर्क पड़ता है इस चीज से। सबसे पहले अपने अब के रिलेशन उठाओ, उसके बाद धीरे धीरे पीछे जाओ अपनी पिछली एज में, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, और जब उस नजर से ढूंढोगे तो आपको जरूर याद आएगा, कुछ ना कुछ तो जरूर याद आएगा। क्योंकि इट ऑल अबाउट आप जिस नजर से, जिस एक थॉट प्रोसेस के साथ जा रहे हो, आपको वो चीजें सामने आएंगी आएंगी। सो आई थिंक आपको समझ में आई है वो बात। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? आपकी आवाज भी नहीं आ रही है, और कोई भी क्वेरी हो आप मुझे दोबारा फोन करके या पर्सनली पूछ सकते हो। ओके, एनीवन एल्स हु वांट टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग दिस एक्सरसाइज और एनीथिंग एल्स, या कोई और शेयरिंग हो? आप कुछ बोल रहे हो, बट यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ पहले, बोलने से पहले। मतलब बेसिकली सामने वाले में कमियां देखना छोड़ दो। देखो ये तो मांग, डिमांड है ही ना उस चीज की, और वो इसके लिए नहीं है। मतलब सबसे बड़ी बात है ना, हम शिव जी बन जाते हैं न्याय करने वाले, वो ऊपर बैठा है उसको करने दो। ठीक है, जो हमारे साथ हो रहा है, सामने वाला चाहे कितना भी गलत कर रहा है, तो उसको वो देखेगा। मतलब मैं देसी भाषा में समझाऊं, वो देखेगा ना उसको, वो देख लेगा अपने आप। वो जज तो करना बोलते उसका ही है, काम है वो तो हम रेगुलर लैंग्वेज में बोलते ही है ना, कि हमें क्या जरूरत है जज करने की या वो करने की। लेकिन अब हमें नहीं पता हमारी लाइफ में जो चीजें अटकी पड़ी हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या हमारे फीलिंग जोन में, या हमारे पैसे के जोन में, हमारे रिश्तों के जोन में, जो दूसरे रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है, वो किस वजह से आ रही है। कई बार क्या होता है, ये एक्सरसाइज करके ना बाकी सारे रिश्ते अपने आप ही ठीक होने शुरू हो जाते हैं, अपने आप ही वो पुराने फोन आने शुरू हो जाएंगे, या वो रिश्ते में अपने आप मिठास आनी शुरू हो जाएगी, और आपको लगेगा ये क्या हुआ आज, इसको क्या हुआ, 2 महीने बाद मेरी क्या याद आई इसको। ऐसे वाली फीलिंग आती है ना, आज तुझे मेरी क्या याद आई, 2 साल बाद बड़ी याद आ गई आज मुझे। वो एक्चुअली वो मैजिक हो रहा है, दिस इज मैजिक क्रिएटिंग। क्योंकि आज आपने जिस रिश्ते के लिए हीलिंग की थी, उसकी जो स्मेल दूसरे रिश्तों में जा रही थी, वो अपने आप हट गई। यानी आपने वो मरा हुआ चूहा हटा दिया, या वो नाली ब्लॉक थी वो खोल दी, जिससे क्या हुआ, सारा फ्लो बेटरमेंट में आ गया। और हो सकता है कोई एक मन, आपको बार बार एक साइकिल मिल रहा है, किसी रिश्ते से बार बार दुख मिल रहा है, या अपनी लाइफ में बार बार एक हेल्थ भी प्रॉब्लम आ रही है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, हर बार बढ़ के मिल रहा है, तो वो साइकिल आप क्रॉस कर देते हो इससे। मतलब आप काट देते हो उस साइकिल को, गलत साइकिल जो चल रहा है, उससे क्या होता है फिर आपकी लाइफ में गुड लक का साइकिल शुरू हो जाता है। तो दिस इज हाउ दीज थिंग्स गो। थोड़े डीप ज्यादा है, डाइजेस्ट करने में, समझने में टाइम लगता है, ईगो पे काम करना पड़ता है, अपने साथ, खुद के साथ टाइम ज्यादा बिताना पड़ता है। बट दिस इज द वे दीज थिंग्स गो। अभी यकीन नहीं आएगा तो आज के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब आप करोगे इन चीजों को, उसके जब रिजल्ट सामने आएंगे ना, देन यू विल रियलाइज कि हाँ ये चीजें सच में असर करती हैं। ओके, आई थिंक आपको अपनी क्वेरी सॉल्व हुई। अर्चना, यू वांट टू से समथिंग? यस यस यस। हाँ जी अर्चना बोले। जैसे मेरी फ्रेंड है एक, अर्चना तो आप एक मिनट रुक कर बोलें प्लीज, हाँ 1 सेकंड। हाँ मेरी एक फ्रेंड है, हाँ जी। तो जैसे हमारा बच्चों में जैसे 10th में थे, कंपैरिजन स्टडीज के लिए हो गया था बहुत ज्यादा। ओके। तो मैं जैसे ट्यूशंस के लिए बहुत परेशान थी, राघव थोड़ा मैथ्स में वीक था, तो मैंने उसके लिए जैसे पूछा, तो जैसे किसी ने हेल्प नहीं की, बट कहीं से हुई फिर किसी फ्रेंड के थ्रू हेल्प। ओके। तो फिर भी नेक्स्ट ईयर 11th में उस फ्रेंड ने मेरे से हेल्प मांगी ट्यूशन के लिए, मैंने कर दी, मैंने मना नहीं किया। तो मेरे बेटा बोला मम्मी आपने क्यों हेल्प की? मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, ये कैसा होता, हम भी ऐसे बन लेंगे, फर्क क्या है। तो मैंने उसकी हेल्प की। तो मैं जैसे उसको उसके लिए लिखना चाहूँ कि भाई बच्चों की उससे, कि भाई इसने मेरी उस टाइम पे ऐसे हेल्प नहीं की, तो वो किस टाइप से लिखूं फिर? तो आप उसमें ना उसके जैसे, जब भी आप फ्रेंड्स बने थे, जैसे कभी तो बने होंगे फ्रेंड, ठीक है, कहाँ से रिलेशनशिप खराब होना शुरू हुआ था, वहां के बाद में जाओ, उससे पहले जाओ। यानी कभी तो ऐसा था, आप उससे फ्रेंड क्यों बने थे, आपको वो अच्छी लगी थी, उसका बात करने का तरीका, उसका पहनने ओढ़ने का तरीका,
या कुछ, चाहे मैं कह रही हूँ 5 दिन वो रिलेशन अच्छा चला, या जब तक वो लड़ाई नहीं हुई थी, जब तक जो भी आपको अभी उससे तक अच्छा बहुत मिला, अच्छा है वो रिलेशन, अभी तक बहुत तो अच्छा है, वो आपको ये कह ही नहीं रहे कि वो बढ़ गया है। मतलब ये समझो वो ये नहीं कह रहे कि उस रिश्ते में आपकी मारपीट हो रही है, आपको वही उठाना है, या कोई बहुत गाली गलौज चल रहा है वो उठाना है, नो। लेकिन वो तो एक पॉइंट कहीं ना हल्के, कहीं मेरे दिमाग में आता ही है हर हाँ, तो वक्त। यही चीज मैं बोल रही हूँ अर्चना, हाँ। हर एक की लाइफ में ऐसे, मतलब मैं वही तो कह रही हूँ, वैसे तो जो यहाँ प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं वो लोग ब्लेस्ड ही होते हैं, हाँ। आपके रिलेशन मोस्टली अच्छे चल रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो हाँ। छोटी सी अटक होती है ना, यू नेवर नो कि उसको हटाते ही आपके बच्चा एकदम से राइज करता है पढ़ाई में, क्योंकि वो अटक लगी पड़ी है, क्योंकि आप एक गलत फीलिंग्स में जा रहे हो वहां पर, ठीक है। तो बिल्कुल। उसके लिए आप समझो अब इस बात को कि आप उस टाइम पर जाओ जब आप लोग फ्रेंड्स बने थे, राइट। तो कुछ तो आपको उसका अच्छा लगा होगा उस टाइम पे, आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना अभी भी अच्छा लगता है, वो जिस तरह की बातें करती है, या हो सकता है वो उसने आपको आपका बुटीक बताया हो, कोई हो सकता है उसने आपको कोई रेसिपी बताई हो कभी, जो एक फ्रेंड्स में एक नॉर्मली होता है, मतलब आप इतनी छोटी छोटी चीजों पे भी जा सकते हो और उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो कि थैंक यू, जो भी उसका नाम है डैश, ओके। कि तूने मुझे उस दिन वो रेसिपी बताई थी जिस जो जब मैं बनाती हूँ सब बड़े खुश होते हैं, तो तेरे लिए बहुत थैंक यू उस चीज का। या थैंक यू तूने हाँ। मुझे वो डॉक्टर बताया था कि मैं उसको दिखाकर आई और मेरी ये चीज ठीक हो गई। या थैंक यू तूने मुझे वो बुटीक बताया कि मेरे को उसके बाद मैं अपने कपड़े वहीं बनवा रही हूँ। या थैंक यू तूने मुझे रितु वो, आज भी उसका फोन आता है, मैं एक उसकी हेलो से ही इतनी ज्यादा एक्टिव हो जाती हूँ, मतलब मेरी एनर्जी आ जाती है उसकी हेलो या से। आप उसके लिए भी थैंक यू बोलो ना भाई, तेरी एक हेलो से मैं अभी तक कनेक्टिव हो जाती हूँ, क्योंकि आपने हाँ। वो जो एक खटक थी ना वो हटानी है। तो वो आप मतलब कह रहे हैं ना, जो हल्का सा भी इशू हो आपने वो हटा दोगे तो आपकी हाँ। लाइफ की वो हीलिंग हो जाएगी, जो एक हल्की सी गांठ पड़ी हुई थी। बेसिकली हम वो गांठें खोल रहे हैं जो हम गांठें मार मार के छोड़ आए हैं, चाहे वो आपका धागा आगे स्मूथ चल रहा है, लेकिन हमें वो गांठ भी खोलनी पड़ेगी, क्योंकि वो गांठ कब तकलीफ दे जाए वो आपको नहीं पता, ठीक है ना। तो उस बात को नहीं लिखना। नहीं, आप प्रॉब्लम को नहीं लिखोगे, प्रॉब्लम पे अपने जाना ही नहीं है, आपको सिर्फ अच्छा। उस इंसान के लिए ग्रेटिट्यूड ठीक है। लिखने हैं, ठीक है। ठीक है। वो चीज अपने आप हील हो जाएगी, वो चीज अपने आप हील हो जाएगी। मतलब वो ओके। बात याद करके फिर ओके। आपका फीलिंग जोन ये आ जाएगा कि आपने जब वो बात याद की तो आपको उसके लिए नेगेटिव नहीं आएगा मन में कि तूने मेरी उस टाइम पे ना ठीक। मुझे ट्यूटर नहीं बताया था, जैसे आज हम कहते हैं ना, तू वैसे तो हाँ। बहुत अच्छी है हाँ। पर तूने उस टाइम मुझे हाँ। ट्यूटर नहीं बताया था, तो आपको बिल्कुल, वो ये बात चीज हमेशा आनी, आती है मेरे माइंड में। हाँ, तो ये चीज आनी बंद हो जानी चाहिए तब, कि कोई बात नहीं, कुछ रहा ओके। होगा यार उस टाइम पे, माइंडसेट ऐसा रहा होगा, ये चीज आ जानी चाहिए। और वो दिल ठीक से है। आ ठीक जानी है। चाहिए, मतलब दिल से प्यार आ जाना चाहिए उस चीज पर भी। हाँ। तो दिस ठीक इज है। हाउ दीज प्रैक्टिसेस गो, ओके। राइट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी तो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर किसी को फिर भी इस चीज में कुछ पूछना हो और आप सोशली नहीं इस टाइम पे पूछ पा रहे हो, तो आप मुझे पर्सनल कॉल करके अपना डिस्कशन कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर अटेंडिंग द सेशन। सी यू टुमारो इन अनदर मैजिकल प्रैक्टिस। अब हमारी मैजिकल प्रैक्टिसेस बहुत गहरी होती जा रही हैं, बहुत डीप होती जा रही हैं, तो मैं सब लोगों को बोलूंगी ट्राई टू बी इन द सेशन, क्योंकि ये जो वाइब्रेशन आप यहाँ सुन के जो कलेक्ट करते हो ना, वो मैं ये नहीं कहती रिकॉर्डिंग में नहीं मिलती, डेफिनेटली यू विल गेट, लेकिन इस टाइम पे आपका माइंडसेट बिल्कुल वैसा हो जाएगा ताकि आप पूरे दिन आप उसको ढंग से कर सकोगे, क्योंकि अब एक्चुअली वो चीजें आ रही हैं जो सच में डीप होंगी। और सच अभी तक तो वो काम किया था जो आपके दिल ने आपको कभी रोका ही नहीं था उस काम के लिए, मतलब आपने आसानी से कर लिया, ठीक है। अब वो चीजें आएंगी जहां सच में आपको एक हिम्मत की, करेज की कहूं, या एक गुड फीलिंग में जाने के लिए थोड़ा अपने साथ काम करना पड़ेगा। सो keep going. Thank you so much for attending the session. See you tomorrow in another magical practice. Thank you everyone. थैंक यू रितु। Thank you so much. Thank you.